Okay, so these are some basic methods of the nitrogen fixation. Now we'll start the nitrogen cycle first. Okay, before starting the cycle, let's just discuss them in detail. इन्हीं को डिस्कस कर लेते हैं पहले. नेचुरल नाइट्रोजन फिक्सेशन डिस्कस करते हैं. फर्स्ट वन इज द नेचुरल. सी ड्यूरिंग द एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस. ठीक है, एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस में क्या होता है, जो एनवायरमेंट में नाइट्रोजन अवेलेबल है, ठीक है, ये क्या करती है ऑक्सीजन के साथ. अब ऑक्सीजन भी अबंडेंट है. आफ्टर द नाइट्रोजन ऑक्सीजन इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द एनवायरमेंट. तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाती है, नाइट्रिक ऑक्साइड बनाती है. ठीक है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी, क्या बनाएगी, नाइट्रिक ऑक्साइड. सबसे पहले NO. ठीक है, तो सिंपली हम लिखेंगे कि N2 और ऑक्सीजन रिएक्ट किए, एक्सट्रीम थंडर कंडीशंस, लाइटनिंग, दो मॉलिक्यूल बना लेती है नाइट्रिक ऑक्साइड के. ठीक है, नाइट्रिक ऑक्साइड तो सॉइल में अवेलेबल नहीं हुई अभी, ये सारा काम कहाँ हो रहा है, एटमॉस्फेयर में ही हो रहा है. ठीक है, इन द एटमॉस्फेयर दिस नाइट्रिक ऑक्साइड, ये नाइट्रिक ऑक्साइड फिर ऑक्सीडाइज होते हैं, फिर ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं. ठीक है, फिर ये बनाते हैं आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड. नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये नाइट्रोजन की जो डाइऑक्साइड है, अब ये रेनी सीजन में क्या करेंगे, रेन है तो वाटर ड्रॉपलेट्स के साथ रिएक्ट कर लेते हैं. ठीक है, वाटर के साथ रिएक्ट करेगा जब भी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, तो दो एसिड बनाता है. वन एसिड इज दी नाइट्रस एसिड HNO2, अनदर इज दी नाइट्रिक एसिड. ठीक है, अब रेन के साथ ये दोनों एसिड, रेन के साथ ये दोनों एसिड कहां आएंगे, सॉइल में. ठीक है, जब भी रेन होती है तो सारा वाटर कहां जाएगा, सॉइल में पर्कोलेशन होगा. ठीक है, वाटर का पर्कोलेशन होगा सॉइल के अंदर, तो सॉइल में फाइनली ये एसिड्स आ गए, नाइट्रस एसिड एंड नाइट्रिक एसिड विद दी रेन. यहां पे इनका होगा डीप्रोटोनेशन. ठीक है, जब भी डीप्रोटोनेशन होगा तो अपने आप नहीं होगा, आयन एक्सचेंज थ्योरी एक होती है कि एक आयन के बदले में दूसरे आयन एक्सचेंज होते हैं. ठीक है, तो सॉइल में बहुत सारे मिनरल्स हैं. राइजोस्फीयर जो एक जोन होता है रूट के आसपास, उसमें बहुत सारे मिनरल्स है, लाइक पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम. तो जितने भी कैटायनिक मिनरल्स हैं उनके साथ एक्सचेंज होगा क्या, हाइड्रोजन, सॉरी दिस प्रोटॉन. ठीक है, जब ये डीप्रोटोनेटेड होंगे तो प्रोटॉन्स एक्सचेंज होंगे. एक्सचेंज होने के बाद ये बाइंड नहीं कर पाएंगे, ये अंदर तो चले जाएंगे रूट्स में या सॉइल में पोटेशियम पर, ये इसके साथ बाइंड नहीं करेंगे, तो इनको फ्री कर देंगे. किसको, नाइट्रस एसिड से तो नाइट्राइट को फ्री कर देंगे, और नाइट्रिक एसिड से नाइट्रेट को फ्री कर देंगे. तो फाइनली सॉइल के अंदर हमें क्या प्रोडक्ट मिल जाएगा, नाइट्राइट मिल जाएगा और नाइट्रेट मिल जाएगा. तो इस प्रोसेस को हम नाइट्रोजन फिक्सेशन बोल देते हैं कि नाइट्रोजन जो कि एनवायरनमेंट में थी वो फिक्स हो गई, किसकी फॉर्म में, नाइट्राइट एंड नाइट्रेट की फॉर्म में फिक्स हो गई. ठीक है, ये अभी बहुत बेसिक चीजें, यही समझ में आएगा तभी आगे कॉम्प्लेक्स समझ में आएगा पूरा. ठीक है, इसीलिए इसको इतने डिटेल में बता रहा हूं. तो नाइट्रोजन फिक्सेशन नेचुरल में दो प्रोडक्ट हमें मिल गए. बहुत कम अकाउंटेबिलिटी होती है, अप्रोक्सीमेटली 2 to 3% नाइट्रोजन ही इस तरह से फिक्स होती है, अदरवाइज बायोलॉजिकली या हैबर प्रोसेस के थ्रू हम फिक्स करते हैं. ठीक है, तो ये जो आपकी नाइट्राइट है, अब ये नाइट्राइट सॉइल में बन गई, ये चेंज होती है नाइट्रेट में. ओके, प्लांट्स जो होते हैं, प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं नाइट्रोजन को, कहां से, सॉइल से ही करेंगे ना, और ये सारा काम अब सॉइल में ही हो रहा है. नाइट्रोजन को फिक्स करके नाइट्रोजन की इनयूजेबल फॉर्म्स को सॉइल में चेंज कर दिया गया. तो सॉइल के अंदर क्या है, नाइट्राइट है, नाइट्रेट है. तो प्लांट नाइट्राइट नहीं लेता, नाइट्रेट में चेंज होती है पहले, ये नाइट्राइट नाइट्रेट में चेंज होती है, फिर नाइट्रेट को, ये ध्यान रखिएगा, नाइट्रेट को प्लांट एनगल्फ करता है. ठीक है, नाइट्रेट को प्लांट एनगल्फ करता है, जिसको प्लांट एक्विजिशन या प्लांट एब्जॉर्प्शन बोलते हैं, कि प्लांट ने एब्जॉर्ब कर लिया नाइट्रेट. नेक्स्ट मेथड डिस्कस करते हैं, दैट इज इंडस्ट्रियल मेथड. ठीक है, इंडस्ट्रियली आपका हैबर-बॉश प्रोसेस के थ्रू, हैबर-बॉश प्रोसेस के थ्रू नाइट्रोजन फिक्स की जाती है. ठीक है, वेरी सिंपली क्या करेंगे, इसमें नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल लेंगे और हाइड्रोजन लेंगे. ठीक है, NH3 एक नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल लेते हैं, सॉरी एलिमेंट, नाइट्रोजन लिया और हाइड्रोजन लिया, दो एलिमेंट लेते हैं इसमें. ठीक है, एक्सट्रीम कंडीशंस लेते हैं. एक्सट्रीम कंडीशंस क्यों लेते हैं, कई बार पूछ लिया जाता है आईसर एग्जाम्स में, स्पेशली एक एग्जाम होता है आईसर का, प्लांट फिजियोलॉजी का. ठीक है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, कि एक्सट्रीम कंडीशंस क्यों ली जाती है हैबर प्रोसेस में. तो एक्सट्रीम कंडीशन इसलिए ली जाती हैं क्योंकि जो एंजाइमेटिक प्रोसेस है, ठीक है, एंजाइम्स डाल के अमोनिया बनाई जाती है, उसकी एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज्यादा हाई है. एक्टिवेशन एनर्जी इज सो मच हाई फॉर दिस रिएक्शन. तो
तो उस एक्टिवेशन एनर्जी को, सपोज दिस इज द एक्टिवेशन एनर्जी, इसको गेन करने के लिए एक्सट्रीम कंडीशंस दी जाती है ताकि सबस्ट्रेट्स उसको गेन कर ले एक्टिवेशन एनर्जी को, और सबस्ट्रेट्स किस में चेंज हो जाए, प्रोडक्ट में चेंज हो जाए। ठीक है, तो क्या एक्सट्रीम कंडीशंस है यहाँ पे? ठीक है, पहले तो हम रेशो देखेंगे, यहाँ पे होता है 1:3। ठीक है, 1 नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन। 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है और 400 से 450 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है। ठीक है, इस टेम्परेचर पे सिंपली ये मिक्स हो जाते हैं। आयरन कैटलिस्ट होता है, आयरन इज द कैटलिस्ट, ये भी पूछा जा सकता है इस रिएक्शन का। 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और 400 टू 450 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, ये मर्ज होकर डायरेक्ट अमोनिया बना लेते हैं। इस प्रोसेस को हैबर-बॉश प्रोसेस बोला जाता है। तो जहां पे अमोनिया बायोलॉजिकली फिक्स नहीं हो सकती, जिन एग्रीकल्चरल लैंड्स में, ठीक है, या एक्स्ट्रा आप नाइट्रोजन प्रोवाइड करना चाहते हैं, तो ये नाइट्रोजन एनगल्फ कर दी जाती है यूरिया की फॉर्म में या फर्टिलाइजर्स की फॉर्म में। तो हैबर-बॉश प्रोसेस के थ्रू जो नाइट्रोजन बनी है, ये आर्टिफिशियल प्रोसेस है। ठीक है, ये फील्ड्स में या इरिगेशन में यूज किया जाता है मेनली। ठीक है, तो जहां पे सपोज जहां पे ह्यूमन की ही रीच नहीं है, वहां पे इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। जहां पे सपोज अमेजन रेन फॉरेस्ट है, जहां पे इंसान ही नहीं जा सकते, कुछ ऐसे एरिया है, तो वहां पे बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन के थ्रू ही प्लांट्स को नाइट्रोजन मिलती है, ना कि इंडस्ट्रियली। इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन का इंपॉर्टेंस तो केवल क्रॉप्स में है। ठीक है, कमर्शियल क्रॉप्स में, कि हम एक्स्ट्रा फर्टिलाइजर्स या यूरिया डालना चाहते हैं तो ये भी बहुत कम अकाउंटेबिलिटी है। 2 to 3% या मैक्सिमम 5% जो है आपका एक्स्ट्रा फर्टिलाइजर या यूरिया के थ्रू नाइट्रोजन को फिक्स किया जाता है। ठीक है, ऐसा करना क्यों पड़ता है? क्योंकि नेचुरली जो है आपका क्रॉप रोटेशन, आपने सुना होगा ना क्रॉप रोटेशन, अगर क्रॉप रोटेशन नहीं करते तो सॉइल के अंदर नाइट्रोजन कंपाउंड जो है, अमोनिया, नाइट्राइट और नाइट्रेट, ये कम होते जाते हैं, तो फिर वहां पे फर्टिलाइजर्स डालने पड़ते हैं। ठीक है, तो वहां पे इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन की नीड होती है। थर्ड होता है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, दैट वी विल स्टडी इन डिटेल, उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए अब बात करते हैं नाइट्रोजन साइकिल की। एनवायरमेंट में नाइट्रोजन है N2 की फॉर्म में। ठीक है, इस N2 को सबसे पहले फिक्स ही किया जाता है। फिक्स जब करेंगे तो फिक्स होके जो केमिकल कंपाउंड्स बनेंगे वो बनेंगे सॉइल में। सो दिस इज सपोज सॉइल, दिस इज सॉइल। फिक्स करने के मेथड्स डिफरेंट है, राइट नाउ वी हैव जस्ट डिस्कस्ड। ठीक है, मेथड्स है क्या? बायोलॉजिकल, इंडस्ट्रियल एंड नेचुरल। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे दिखाते हैं बायोलॉजिकल। सपोज बायोलॉजिकली नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, अभी डिटेल में पढ़ेंगे बायोलॉजिकल को। तो प्रोडक्ट क्या बनता है सॉइल के अंदर? प्रोडक्ट क्या बनता है? अमोनिया। ठीक है, रिडक्टिव प्रोसेस है। कई बार पूछा जाता है कि नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है अमोनिया में या रिडक्शन हो रहा है, तो डिटेल में पढ़ेंगे तब पता चल जाएगा कि रिडक्शन ही होता है। तो ये रिडक्टिव प्रोसेस है। नाइट्रोजन रिड्यूस्ड इनटू द अमोनिया इनटू द सॉइल, सॉइल में अमोनिया बन गई। अगर इंडस्ट्रियली फिक्सेशन होता है हैबर प्रोसेस, तो भी अमोनिया ही बनती है। ठीक है, तो यहीं पे दिखा देंगे हम कि इंडस्ट्रियली भी अमोनिया बन रही है। ठीक है, अदर देन दैट जो थर्ड था नेचुरल, नेचुरल नाइट्रोजन फिक्सेशन, उसमें दो और सबस्ट्रेट्स बनते हैं। क्या? या तो नाइट्राइट या नाइट्रेट। ठीक है, दिस थिंग टू बी क्लियर टू यू। तो तीन चीजें टोटल बन सकती है नाइट्रोजन फिक्सेशन के बाद। 3 प्रोडक्ट्स कैन बी फॉर्म्ड, द अमोनिया, नाइट्राइट एंड नाइट्रेट। मोस्ट अबंडेंट अमोनिया है। ठीक है, इसके बाद जब एक बार नाइट्रोजन फिक्सेशन हो जाता है तो नाइट्रोजन को रीच करना है अदर ऑर्गेनिजम्स के पास, अल्टीमेटली प्लांट्स के पास पहुंचेंगे तभी नेक्स्ट लेवल्स में जा पाएंगे। ठीक है, तो पहले नाइट्रोजन जो है उसको प्लांट्स में एनगल्फ होने से पहले इसका एक प्रोसेस और होता है जिसको नाइट्रिफिकेशन बोलते हैं। ठीक है, नाइट्रिफिकेशन में क्या होता है? ये अमोनिया चेंज होती है नाइट्राइट में, नाइट्रिफिकेशन। अब साइट अगर पूछी जाए नाइट्रिफिकेशन की, क्या साइट है, कहां पे अमोनिया नाइट्रेट में चेंज हो रही है, बताइए चैट बॉक्स में। व्हाट इज द साइट ऑफ नाइट्रिफिकेशन? क्या एटमॉस्फेयर में नाइट्रिफिकेशन हो रहा है, या प्लांट्स में हो रहा है, या सॉइल में हो रहा है? कहां पे हो रहा है, जल्दी से बताइए। ओके, केवल एक ही आंसर आया, बाकी सब भाई सॉइल में हो रहा है ना भाई नाइट्रिफिकेशन, पूछे जाते हैं इस तरह से क्वेश्चन। ठीक है, साइट होगी सॉइल। सेकेंड थिंग, एंजाइमेटिक रिएक्शंस नहीं है, बैक्टीरियल रिएक्शंस हैं, ये काम बैक्टीरिया करते हैं। जिस तरह से बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन भी बैक्टीरिया करते हैं, नाइट्रिफिकेशन भी बैक्टीरिया करते हैं। स्टेप वाइज प्रोसेस है, सीधा अमोनिया
नाइट्रेट में चेंज नहीं हो जाएगी, पहले अमोनिया चेंज होगी नाइट्राइट में, फिर चेंज होगी नाइट्रेट में। फर्स्टली अमोनिया विल चेंजेस इनटू द नाइट्राइट, देन इनटू द नाइट्रेट। यहां पे भी बैक्टीरिया होंगे, यहां पे भी बैक्टीरिया होंगे, ठीक है। बैक्टीरिया एक जनरल ट्रिक होता है, जिन बैक्टीरिया में नाइट्रोसो होता है, ठीक है, नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोसोकोकस जनरली, तो ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, अमोनिया को पहले नाइट्राइट में चेंज करते हैं, ठीक है। फिर कुछ और बैक्टीरिया जो सॉइल में ही प्रेजेंट है, फिर कुछ और बैक्टीरिया जैसे कि जिनमें एसओ नहीं लगा हो, नाइट्रोकोकस, नाइट्रोस्पाइरा, देखिए नाइट्रोसोकोकस यहां पे एसओ, नाइट्रोकोकस यहां पे, ठीक है, एसओ नहीं लगा, नाइट्रोस्पाइरा, नाइट्रोसोस्पाइरा। तो ये जनरली एक ट्रिक है याद करने की, कुछ ही एक्सेप्शन है, अदरवाइज इसी तरह से बैक्टीरिया होते हैं। तो अदर क्लास ऑफ बैक्टीरिया फिर क्या करेंगे, नाइट्राइट को नाइट्रेट में चेंज कर देंगे। इस पूरे प्रोसेस को हम बोलेंगे नाइट्रिफिकेशन। ये भी होता है बैक्टीरिया की हेल्प से, ठीक है। अभी नाइट्रिफिकेशन को डिटेल में पढ़ेंगे तो मैं बैक्टीरिया के नाम लिखूंगा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, रिकॉर्डिंग में देख लेना नाम। नेम्स के ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं, बैक्टीरियल नेम्स पे, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी बैक्टीरियल नेम्स पे क्वेश्चन आते हैं। सो दिस प्रोसेस इज नाइट्रिफिकेशन। एक बार नाइट्रिफिकेशन जब हो गया तो क्या बन गए, नाइट्रेट, ठीक है, नाइट्रेट बन गए। नेचुरली फिक्स होने के बाद जो नाइट्राइट बनी थी वो भी नाइट्रेट बनती है नाइट्रिफिकेशन के थ्रू, यहां भी वही बैक्टीरिया होंगे सेम, अमोनिया से होते हैं तो भी सेम बैक्टीरिया है। नाइट्रिफिकेशन के बाद क्या बन गया आपका, नाइट्रेट। ये नाइट्रेट वापस नाइट्रोजन गैस में चेंज हो सकता है, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली तो लेंगे इसको प्लांट्स, नाइट्रेट को, जो कि सॉइल में बन गया, बट ये नाइट्रेट वापस नाइट्रोजन गैस में भी चेंज हो सकता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं डीनाइट्रिफिकेशन। डीनाइट्रिफिकेशन ये भी बैक्टीरियल प्रोसेस है। साइट क्या होती है, सॉइल। सॉइल के अंदर ही नाइट्रेट को वापस एनवायरनमेंट में भेज दिया गया है नाइट्रोजन गैस की फॉर्म में। डीनाइट्रिफिकेशन है, बैक्टीरियल प्रोसेस है। जितने भी बैक्टीरिया होते हैं उनमें स्पीसीज नेम जनरली पीछे डीनाइट्रिफिकेंस लिखा होता है, ठीक है। बट क्वेश्चन पूछेंगे तो वहां पे स्पीसीज एपिथेट नहीं देंगे। तो एक मोस्ट इंपोर्टेंट बैक्टीरिया यहाँ पे होता है सूडोमोनास डीनाइट्रिफिकेंस, ठीक है। और कुछ बैक्टीरिया हैं, अभी उनका नाम लिखूंगा मैं, बट एक होता है सूडोमोनास, ठीक है। जनरली स्पीसीज एपिथेट नहीं देंगे जब भी क्वेश्चन पूछते हैं, अदरवाइज तो पता चलता है कि डीनाइट्रिफिकेशन कर रहे हैं। क्या बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन है, क्या नाइट्रिफिकेशन है और क्या डीनाइट्रिफिकेशन है, ठीक है। यहां तक क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं एब्जॉर्प्शन की। अब ये जो नाइट्रोजन नाइट्रेट है, ठीक है, फाइनली हमारी नाइट्रोजन जो इस फॉर्म में थी अब नाइट्रेट की फॉर्म में है सॉइल में, इसको प्लांट्स क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। इस प्रोसेस को बोला जाता है प्लांट एक्विजिशन, प्लांट एक्विजिशन ऑफ नाइट्रोजन। तो प्लांट का एक्विजिशन जो हो रहा है नाइट्रोजन का, वो होता है नाइट्रेट की फॉर्म में, नाइट्रेट फॉर्म को प्लांट लेते हैं, ठीक है। रेयरली डायरेक्ट अमोनिया को भी ले सकते हैं। कई बार पूछा जाता है क्या अमोनिया भी एब्जॉर्ब करते हैं प्लांट्स, तो रेयरली, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते, बट रेयरली करते हैं। जब नाइट्रिफिकेशन नहीं होता तो उस केस में अमोनिया को ही डायरेक्ट एनगल्फ कर लेते हैं, अदरवाइज नाइट्रिफिकेशन होगा और एक्विजिशन होगा नाइट्रेट की फॉर्म में, ठीक है। अब प्लांट के अंदर आ गई नाइट्रोजन, नाइट्रोजन बायोमास इन प्लांट किस फॉर्म में आई है, नाइट्रेट की फॉर्म में आई है। तो यहाँ पे एक पूरा सीक्वेंस होता है, साइकिल में हम नहीं पढ़ेंगे। प्लांट के अंदर बहुत सारी चीजें होती है, प्लांट इसको एसिमिलेट करता है। ये नाइट्रोजन जो कि नाइट्रेट की फॉर्म में आई है, ये टॉक्सिक है प्लांट के लिए, ठीक है। प्लांट जब भी अगली, सपोज सेल डिवीजन हो रहा है, एक सेल से दो सेल बन रहे हैं, ठीक है, प्लांट के अंदर सेल डिवीजन होता है, हाईली मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं। तो इस सेल में डीएनए था, इसमें भी डीएनए चला गया, इसमें भी डीएनए, इट मींस डीएनए की कॉपिंग हुई है। डीएनए की कॉपिंग हुई है तो डीएनए में क्या है, नाइट्रोजनस बेस भी कॉपी हुआ है, अल्टीमेटली नाइट्रोजन भी कॉपी हुई है। तो ये नाइट्रोजन को जो एसिमिलेट कर रहा है प्लांट, यूज कर रहा है, इसको इस फॉर्म में यूज नहीं कर रहा, नाइट्रेट की फॉर्म में, ये टॉक्सिक फॉर्म है। तो प्लांट इस नाइट्रेट को क्या करता है, ठिकाने लगाता है अमाइड या अमीनो एसिड्स की फॉर्म में। उस चीज को क्या बोलते हैं, एसिमिलेशन बोलते हैं। तो एसिमिलेशन कहां होता है, खुद प्लांट के अंदर होता है। अब प्लांट के अंदर तो बैक्टीरिया नहीं रहते ना, तो वो बैक्टीरियल प्रोसेस नहीं होगा, वो एंजाइमेटिक प्रोसेस होगा। प्लांट्स के एंजाइम्स क्या करेंगे, हेल्प करेंगे उस नाइट्रोजन को फिक्स करने के लिए, ठीक है, उस नाइट्रोजन को एसिमिलेट करने के लिए। इस चीज को भी हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे। साइकिल में हम केवल क्या करेंगे, शो कि प्लांट के अंदर नाइट्रोजन चले गई नाइट्रेट की फॉर्म में। अब एक बार नाइट्रोजन जब प्लांट में आ गई, नाइट्रोजन इज फाइनली इन द प्लांट्स, तो यहाँ पे प्लांट अपने आप एसिमिलेट कर लेते हैं। अब प्लांट से नेक्स्ट लेवल्स में, आप ह्यूमन से या एनिमल्स हैं, ठीक है, तो एनिमल जो होते हैं वो प्लांट से नाइट्रोजन को लेते हैं।
फिक्स की हुई नाइट्रोजन को लेते हैं। आपके फूड में टॉक्सिक फॉर्म नहीं है नाइट्रोजन की, प्लांट उसको एसिमुलेट कर चुके हेल्दी फॉर्म्स में, या तो अमाइड्स की फॉर्म में या अमीनो एसिड्स की फॉर्म में, ठीक है। वो मास जो है एनिमल्स के पास चला गया। अब यहां से वापस अमोनिया बन सकती है। नाइट्रोजन जो थी प्लांट्स के अंदर थी, प्लांट की हो गई डेथ, तो डेथ के बाद डेड और डिकेइंग बैक्टीरिया जो होते हैं, डेड और डिकेइंग बैक्टीरिया वो क्या करते हैं, दोबारा से इस नाइट्रोजन को, प्लांट को डिके करके अमोनिया की फॉर्म में सॉइल में भेज देते हैं। यानी वापस से प्लांट जैसे ही डेथ हुई प्लांट की, सॉइल में ही डेथ हुई है, तो डिकेइंग बैक्टीरिया क्या करते हैं, अमोनिफाई कर देते हैं उसको, इसको अमोनिफिकेशन बोलते हैं। तो वो नाइट्रोजन जो प्लांट के अंदर थी दोबारा फ्री हो गई, N2 फॉर्म में नहीं फ्री हुई, ध्यान रहे किस फॉर्म में फ्री हुई, अमोनिया की फॉर्म में सॉइल में, ठीक है। किसी एनिमल की डेथ हो जाती है, ह्यूमन की सपोज डेथ करती है, हिंदू स्पिरिचुअलिटीज में हम बर्न करते हैं, मुस्लिम्स या क्रिश्चियंस की बात करें तो वो क्या करते हैं, वो जमीन में दबाते हैं, ठीक है, ह्यूमंस को भी, तो उनका भी डिकेइंग होगा तो अमोनिया बन जाएगी, इसको भी अमोनिफिकेशन बोलेंगे, ठीक है। अगर हिंदू स्पिरिचुअल्स की बात करें तो बर्न कर देंगे, अगर बर्न कर देंगे तो सीधा डाइनाइट्रोजन बन जाएगी, ये ध्यान रखिएगा। अगर बर्न कर देंगे बायोमास को तो डायरेक्ट डाइनाइट्रोजन बनेगी, अगर अमोनिफाइड डेड और डिकेइंग हो गया तो अमोनिफिकेशन होगा, ठीक है। तो यहां पे भी बैक्टीरिया हेल्प करते हैं, जैसे कि प्रोटियस। अब ये भी बैक्टीरियल प्रोसेस है, क्योंकि ये भी अब सॉइल में हो रहा है, ये हमें ध्यान रखना है किसकी क्या साइट है, ठीक है। अमोनिफिकेशन भी सॉइल में होता है, केवल ये सारा काम प्लांट में होगा, क्या, एसिमुलेशन, उस टॉक्सिक फॉर्म को हेल्दी फॉर्म्स में प्लांट बदलता है ताकि आप लोग यूज कर पाए या अदर एनिमल्स यूज कर पाए। सो दिस इज अमोनिफिकेशन, ठीक है। एक बार अमोनिया जब बन गई, चाहे वो फिक्स होके बने चाहे वो अमोनिफिकेशन से बने, हमें ये भी याद रखना है अमोनिया बनने का सोर्स क्या क्या है, अमोनिफिकेशन से भी अमोनिया बन रही है और फिक्स होके भी अमोनिया बन रही है, ठीक है। तो ये अमोनिया गैसियस फॉर्म में नाइट्रोजन में लॉस्ट हो जाती है सॉइल में से। कुछ अमोनिया तो नाइट्रिफिकेशन के थ्रू नाइट्रेट्स में चेंज हो गई, कुछ अमोनिया डायरेक्ट गैसियस फॉर्म में बाहर भी जा सकती है, इस प्रोसेस को बोलते हैं वॉलिटाइलाइजेशन, ठीक है। अभी समराइज कर दूंगा, ये प्रोसेस थोड़ा सा जो है ये रफ सा हो गया डायग्राम। तो जो अमोनिया गैस है जब ये एनवायरनमेंट में वापस चले गए तो इसको वॉलेटाइलाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। क्या नाइट्रोजन फिक्सेशन है, N2 का फिक्स होना अमोनिया में, क्या नाइट्रिफिकेशन है, अमोनिया का फिक्स होना नाइट्रेट की फॉर्म में, स्टेप वाइज प्रोसेस है, वाया नाइट्रेट होती है, ठीक है। बैक्टीरिया करते हैं, सॉइल में होते हैं, नाइट्रेट चेंज होते हैं हेल्दी फॉर्म्स में, जैसे कि अमीनो एसिड या अमाइड, ये काम होता है प्लांट के अंदर, प्लांट से नाइट्रोजन ले ली जाती है अदर लेवल्स पे, ठीक है। फिर जब डिकेइंग होगी तो वापस नाइट्रोजन रिलीज होता है किसमें, सॉइल में, अमोनिया की फॉर्म में, या बर्न करके नाइट्रोजन की फॉर्म में हो सकती है। बीच में एक चीज आती है डीनाइट्रिफिकेशन, डीनाइट्रिफिकेशन भी बैक्टीरिया करते हैं, सॉइल में होता है। क्या होता है डीनाइट्रिफिकेशन की, नाइट्रेट से डायरेक्ट वापस क्या बन जाए, नाइट्रोजन गैस बन जाए, वो नाइट्रेट प्लांट में ना जाए, वापस नाइट्रोजन बन जाए, तो वो कहलाता है डीनाइट्रिफिकेशन। यहां तक अभी हमने डिस्कस किया है, ठीक है। एक आता है एनामॉक्स, ठीक है, एक वर्ड आता है एनामॉक्स, एनएरोबिक अमोनियम ऑक्सीडेशन, ठीक है। एनामॉक्स भी बैक्टीरिया करते हैं। एनामॉक्स क्या होता है कि नाइट्रेट जो है, ठीक है, नाइट्रेट जो है ये चेंज हो रहा था नाइट्रोजन में, तो इसको डीनाइट्रिफिकेशन बोल रहे थे। लेकिन अगर नाइट्रेट के अलावा नाइट्राइट और अमोनिया अगर डायरेक्ट डाई नाइट्रोजन में वापस चेंज हो जाएं, नाइट्रेट के अलावा अमोनिया या तो या नाइट्राइट ये वापस नाइट्रोजन में चेंज हो जाएं, ठीक है, जो कि रेयरली है, रिसेंटली डिस्कवर्ड है, अभी डिस्कवर किया गया है ये, ठीक है, पहले नहीं पता था एनामॉक्स के बारे में। तो उस चीज को एनामॉक्स बोलते हैं, एनएरोबिक अमोनियम ऑक्सीडेशन, ठीक है। एनएरोबिक बैक्टीरिया करते हैं, अमोनियम ऑक्सीडेशन है, ये एनामॉक्स है। तो डीनाइट्रिफिकेशन और एनामॉक्स आपस में किस तरह से लिंक्ड है कि केवल नाइट्रेट का डीनाइट्रिफिकेशन डीनाइट्रिफिकेशन कहलाता है, एनामॉक्स का डीनाइट्रिफिकेशन, सॉरी, नाइट्राइट और अमोनिया का डीनाइट्रिफिकेशन क्या कहलाता है, एनामॉक्स कहलाता है, ठीक है। ये रिडक्टिव प्रोसेस था, फिक्सेशन होना, और ये ऑक्सीडेटिव प्रोसेस है। अगर पूछ लिया जाए कि नाइट्रिफिकेशन कैसा प्रोसेस है, तो नाइट्रिफिकेशन में ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है, ऑक्सीडेटिव प्रोसेस है नाइट्रिफिकेशन। और बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन नॉन ऑक्सीडेटिव या रिडक्टिव प्रोसेस है, तो वहां ऑक्सीजन नहीं चाहिए, इसका मतलब एनएरोबिक प्रोसेस है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं इस चीज पे बहुत, कि नाइट्रोजन फिक्सेशन कैसा प्रोसेस है, तो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन एनएरोबिक प्रोसेस है, ठीक है। नाइट्रोजन फिक्सेशन मतलब N2 अमोनिया, और नाइट्रिफिकेशन अमोनिया से
नाइट्रेट बनना, ये कैसा प्रोसेस है? ये एरोबिक प्रोसेस है, इसमें ऑक्सीजन रिक्वायर है, ये ऑक्सीडेटिव प्रोसेस है। क्लियर है यहां तक? यहां तक क्लियर है साइकिल? साइट क्या है और इनकी डेफिनेशन क्या है, किस चीज में क्या बन रहा है, कौन बैक्टीरिया से हो रहा है, कौन एंजाइम से हो रहा है, ये चीज क्लियर होनी चाहिए। क्लियर है यहां तक? एक बार रिपीट करूं साइकिल जल्दी से। चलिए फिर आगे चलते हैं। तो अगर टर्म्स क्लियर है तो टर्म्स को अब हम पढ़ेंगे डिटेल में। फर्स्ट बात करते हैं अमोनिफिकेशन की। चलिए अमोनिफिकेशन क्या है जल्दी से बताइए, किससे क्या बन रहा था? अमोनिफिकेशन क्या था? हेल्दी नाइट्रोजन से, एसिमिलेटेड नाइट्रोजन से, जो यूज कर रहे हैं, चाहे एनिमल्स कर रहे हैं चाहे प्लांट्स कर रहे हैं, उस नाइट्रोजन से वापस अमोनिया बनना सॉइल में, वो कहलाता था क्या आपका अमोनिफिकेशन। ठीक है, कौन करते थे? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही करते हैं ये काम भी। कौन? अमोनिफिकेशन। तो डायरेक्ट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के नाम हमें याद रखने हैं जो अमोनिफाइंग बैक्टीरिया हैं। ठीक है, तो मैच द फॉलोइंग में या डायरेक्ट क्वेश्चंस में बैक्टीरिया का नाम देके इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं कि सजेस्ट सम अमोनिफाइंग बैक्टीरिया। तो एक होता है क्लॉस्ट्रिडियम। ठीक है, क्लॉस्ट्रिडियम अमोनिफाइंग बैक्टीरिया है। सबसे इंपॉर्टेंट अमोनिफाइंग बैक्टीरिया है प्रोटियस। ठीक है, प्रोटियस। एक होते हैं बैसिलस वल्गैरिस, ये भी अमोनिफाइंग बैक्टीरिया है। एक होते हैं बैसिलस रेमोसस, ये भी अमोनिफाइंग बैक्टीरिया है। तो इसमें एटलीस्ट आप प्रोटियस को तो याद रखें। ठीक है, क्लॉस्ट्रिडियम और प्रोटियस को, दीज आर अमोनिफाइंग बैक्टीरिया। अमोनिफिकेशन क्या होता है? किसी भी ऑर्गेनिजम्स के अंदर से नाइट्रोजन को डीके करके वापस अमोनिया बना देना सॉइल में। ठीक है, फिर आता है नाइट्रिफिकेशन। सेकेंड वन इज नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन क्या था भाई? अमोनिया से जो फिक्स हुई अमोनिया है, वाया नाइट्रेट, वाया नाइट्राइट नाइट्रेट को बनाना। ठीक है, सॉइल में ही होता है, बैक्टीरियल प्रोसेस है, बैक्टीरिया करते हैं ये काम भी। क्या? नाइट्रिफिकेशन। जरूरत क्या है नाइट्रिफिकेशन का? फेट क्या है? वाई देर इज अ नीड ऑफ नाइट्रिफिकेशन? कोई बता सकता है? व्हाट इज द फेट ऑफ नाइट्रिफिकेशन? व्हाट इज द नीड ऑफ नाइट्रिफिकेशन? यस, एनीवन? अगर नाइट्रिफिकेशन नहीं हो तो क्या डायरेक्ट एनगल्फ हो सकती है नाइट्रोजन प्लांट्स के अंदर? भाई नाइट्रोजन का फेट क्या? अल्टीमेटली लिविंग ऑर्गेनिजम्स को मिले। डायरेक्ट नहीं मिलती, किससे मिलती है? प्लांट से। प्लांट को किससे मिलती है? फिक्स करने के बाद। तो फिक्स करने के बाद तो अमोनिया बनी है ना, और यस, अमोनिया इज नॉट यूज्ड बाय द प्लांट्स, सो दैट्स व्हाई अमोनिया हैव टू चेंज इनटू द नाइट्रेट। उसको हम बोल रहे हैं नाइट्रिफिकेशन। ऑक्सीडेटिव प्रोसेस है। ठीक है, ऑक्सीडेटिव प्रोसेस आपका नाइट्रिफिकेशन। दो तरह के बैक्टीरिया करते हैं, जो बैक्टीरिया करते हैं उनको नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया बोलते हैं। पहली क्लास होती है बैक्टीरिया की जो अमोनिया को नाइट्राइट में चेंज करते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप जो नाइट्राइट में चेंज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे बैक्टीरिया हैं, जनरली मैंने बताया था SO लगा होता है इनके पीछे। ठीक है, तो जनरली नाइट्रोसोस्पायरा, नाइट्रोसोस्पायरा, ठीक है, नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोसोकोकस, ये कुछ बैक्टीरिया जो नाइट्राइट में चेंज कर रहे हैं। ठीक है, ये तो है बैक्टीरिया। ठीक है, नॉर्मल बैक्टीरिया। इन बैक्टीरिया को क्या बोला जाता है आपका? नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। कुछ होते हैं आर्किया। ठीक है, कुछ आर्की बैक्टीरिया भी होते हैं भाई। ठीक है, आर्की बैक्टीरिया को बोला जाता है आपका अमोनिया ऑक्सीडाइजिंग आर्की बैक्टीरिया, AOA। ये है अमोनिया ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया। ठीक है, तो आर्किया में एग्जांपल है आपका नाइट्रोसो प्यूमिलस,
एक एग्जांपल और आता है आर्किया में, दैट इज नाइट्रोसोस्फेरा। ठीक है, तो टोटल 5 आप याद रख सकते हैं, नाइट्रोस्पायरा, मोनास, कोकस और कुछ आर्की हैं। ठीक है, अमोनियम ऑक्सीडाइजिंग आर्की बैक्टीरिया, AOA बोलेंगे इनको। तो नाइट्रोसोमिलस और नाइट्रोसोफेरा। ठीक है, ये 5 आपके बैक्टीरिया हैं जो नाइट्राइट में चेंज कर रहे हैं अमोनिया को। तो यहाँ पे कुछ भी समझने का नहीं है, याद ही करने का। ये बैक्टीरिया के नेम याद ही रखने पड़ते हैं भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्लास जो होगी, नेक्स्ट क्लास होगी नाइट्राइट को नाइट्रेट में चेंज करने वाले, तब जाके फाइनली नाइट्रिफिकेशन कंप्लीट होगा। तो ये भी बैक्टीरियल प्रोसेस है, नाइट्राइट चेंज हो किसमें, नाइट्रेट में, ये भी बैक्टीरियल प्रोसेस है। यहाँ पे कुछ बैक्टीरिया है नाइट्रोस्पायरा, यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, नाइट्रोबैक्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नाइट्रोबैक्टर इज अ बैक्टीरिया विच कन्वर्ट नाइट्राइट इनटू नाइट्रेट। नाइट्रोकोकस एंड नाइट्रोमोनास। ठीक है, दीज आर सम बैक्टीरिया विच चेंजेस नाइट्राइट इनटू नाइट्रेट। तो यहाँ पे बैक्टीरिया के नाम ही याद रखने पड़ते हैं भाई। क्लियर है बैक्टीरिया के नेम? रिएक्शंस किस तरह से होती है मैं ये भी बता देता हूं एक बार नाइट्रिफिकेशन में। देखिए, सबसे पहले अमोनिया जो है, ठीक है, ऑक्सीडाइज होती है, ऑक्सीडेटिव प्रोसेस है, फिर बता रहा हूं वो रिडक्टिव प्रोसेस है, फिक्सेशन। अगर आपको ये साइकिल एक बार क्लियर हो जाती है ना, फेट क्या है, तो फिर पूरा नाइट्रोजन फिक्सेशन समझने में बहुत ईजी रहता है। इसीलिए मैंने साइकिल बताया था। ठीक है, कि सबसे पहले एनवायरमेंट में नाइट्रोजन है, फिक्स की जाती है, NO2 NO3, नहीं फिक्स होती इन फॉर्म्स में डायरेक्ट, तो अमोनिया नाइट्रिफिकेशन के थ्रू यहाँ चेंज होती है। यही हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, स्टेप वाइज प्रोसेस। चलिए, ऑक्सीजन लिया, ऑक्सीडेटिव प्रोसेस है। ठीक है, किसी एक बैक्टीरिया का नाम लिख लेते हैं। एग्जांपल, कोई एक बैक्टीरिया जैसे नाइट्रोसोमोनास। ठीक है, नाइट्रोसोमोनास क्या करता है, अमोनिया को नाइट्राइट में चेंज करता है। ठीक है, प्रोटॉन्स रिलीज होते हैं 2 और वाटर के मॉलिक्यूल बनते हैं 2। CSIR नेट लेवल पे ऑल्दो पूछा नहीं जाता रिएक्शन लेवल पे, बट स्टिल समझना है कि किस तरह से ऑक्सीजन लेके पहले नाइट्राइट में चेंज हो गए, फिर ये नाइट्राइट, फिर फर्दर ऑक्सीजन लेके, ये भी ऑक्सीडेटिव प्रोसेस है। ठीक है, ये चेंज होती है 2 मॉलिक्यूल किसके, नाइट्रेट के। यहाँ पे बैक्टीरिया जैसे नाइट्रोबैक्टर, ये कंबाइंड चार्ज शो करते हैं भाई नाइट्राइट और नाइट्रेट पे। ऑक्सीजन जो होता है 2/3 है। ठीक है, हर एक ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है 2/3, 3 ऑक्सीजन है। ठीक है, तो -2 चार्ज होना चाहिए था, नाइट्रोजन पे +1 चार्ज है, इसलिए ये -1 चार्ज शो किया जाता है। ठीक है, तो ये जॉइंटली सारी ऑक्सीजन की वजह से चार्ज है ये। तो नाइट्राइट और नाइट्रेट इस तरह से बनते हैं ऑक्सीजन से, ऑक्सीडेटिव प्रोसेस है। फर्स्ट स्टेप है क्या, नाइट्राइट बनना। सेकेंड स्टेप है आपका क्या, नाइट्रेट बनना। दिस इज नाइट्रिफिकेशन। क्लियर है नाइट्रिफिकेशन? बैक्टीरियल रोल प्लस कैसा प्रोसेस, ऑक्सीडेटिव प्रोसेस है, यही इंपॉर्टेंट है बस इसमें। क्लियर है यहां तक? यस और नो, वाई और एन, जल्दी से बताइए। ओके, चलिए फर्दर प्रोसीड करते हैं। एक नया टर्म आजकल जो मैं बता रहा था, पूछा भी जाता है, एनामॉक्स। ठीक है, एनामॉक्स क्या होता है, एन एरोबिक अमोनियम ऑक्सीडेशन। ठीक है, इसमें क्या होता है कि आपका जो अमोनिया है या अमोनियम आयंस हैं, ठीक है, या नाइट्राइट जो आपकी है, ठीक है, ये वापस अगर N2 फॉर्म में चेंज हो जाए तो इसको एनामॉक्स बोलते हैं। ठीक है, एनामॉक्स बोलते हैं। और बैक्टीरियल फंक्शन ही है। बैक्टीरिया ऑल्दो रिकॉग्नाइज्ड नहीं है अभी इतने जीनस, बट ऐसा भी सीन हुआ है क्या कि कुछ अमाउंट ऑफ डाई नाइट्रोजन वापस जो बनती है वो नाइट्रेट से नहीं, किससे, इनसे भी बनती है। इस चीज को एनामॉक्स बोला जाता है। चलिए, एनामॉक्स के अलावा क्या है, डीनाइट्रिफिकेशन, जो कि मोस्ट कॉमन है ही। डीनाइट्रिफिकेशन में क्या है, ये नाइट्रेट प्लांट में नहीं गई, दैट इज नॉट engulfed inside the plant. Instead of that, it is again reverted back into the atmosphere to form the dinitrogen. वही N2 बना लिया वापस। ठीक है, तो ये बैक्टीरियल प्रोसेस है ये भी। तो डीनाइट्रिफिकेशन के बैक्टीरिया लिख देता हूं, ये भी याद रखेंगे आप, सूडोमोनास डीनाइट्रिफिकेंस। ठीक है, सूडोमोनास डीनाइट्रिफिकेंस।
क्लॉस्ट्रिडियम, क्लॉस्ट्रिडियम केवल यही काम नहीं करता, फिक्सेशन भी करता है लेकिन डीनाइट्रिफिकेशन भी करता है। ठीक है, तो मल्टी फंक्शन है। थियोबैसिलस डीनाइट्रिफिकेंस, एक ये भी याद रख सकते हैं आप, थियोबैसिलस डीनाइट्रिफिकेंस, डीएनटी लिख देता हूं। ठीक है, तो दो इंपॉर्टेंट हैं, ये दो जरूर याद रखिएगा आप, सूडोमोनास और थियोबैसिलस। थियोबैसिलस जो है ये ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया है, फोटोसिंथेसिस भी करता है प्लस डीनाइट्रिफिकेशन भी करता है। ओके, और एनएरोबिक डीनाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया है ये, एनएरोबिक डीनाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया। तो कैसा प्रोसेस हुआ डीनाइट्रिफिकेशन, एरोबिक या एनएरोबिक? डीनाइट्रिफिकेशन कैसा प्रोसेस हुआ, एनएरोबिक प्रोसेस हुआ। ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सेशन भी एनएरोबिक प्रोसेस है, रिडक्टिव प्रोसेस है, जबकि नाइट्रिफिकेशन आपका ऑक्सीडेटिव प्रोसेस है और एरोबिक प्रोसेस है, क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन यूज की है। जस्ट मैंने अभी लिखा था ना, अमोनिया प्लस ऑक्सीजन वर फॉर्मिंग नाइट्राइट। ठीक है, प्रोटॉन्स एंड वाटर। सो यहां तक क्लियर है, डीनाइट्रिफिकेशन, अमोनिफिकेशन, एनामॉक्स एंड नाइट्रोजन फिक्सेशन एंड नाइट्रिफिकेशन, ऑल दीज टर्म्स क्लियर होंगे बेटा। ये बैक्टीरिया के नाम लिखने हैं बस, एक तो आपने नाम याद रखने हैं। ठीक है, मेन तो कंपोनेंट वही है। तो 4 कैटेगरीज हमने टोटल पढ़ी है, अमोनिफिकेशन बैक्टीरिया, अमोनिया से नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, नाइट्राइट से नाइट्रेट बनाने वाले बैक्टीरिया, और डीनाइट्रिफिकेशन के बैक्टीरिया। ठीक है, शुड आई रिपीट द साइकिल, यस और नो? क्या साइकिल रिपीट करूं एक बार? ओके ग्रेट, चलिए कुछ कह रहे हैं करोगे, मैं जल्दी से एक बार फेयरली रिपीट कर देता हूं। ठीक है, यहां नाइट्रोजन है डाई नाइट्रोजन की फॉर्म में। ठीक है, फिक्स की जाती है सॉइल में अमोनिया की फॉर्म में, या नाइट्राइट की फॉर्म में, या नाइट्रेट की फॉर्म में। ठीक है, ये है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, बैक्टीरिया करते हैं, रिडक्टिव प्रोसेस है। ठीक है, एनएरोबिक प्रोसेस है। अब बैक्टीरिया करते हैं, अभी सिर्फ ये कहा है मैंने, ये नहीं बताया किस तरह के बैक्टीरिया फ्री लिविंग है, सिम्बायोटिक है, वो हम डिटेल में पढ़ेंगे बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन को। ठीक है, कौन से एंजाइम्स हैं, एंजाइम्स भी इन्वॉल्व होता है जो बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट है। ये प्रोसेस कहलाता है नाइट्रिफिकेशन पूरा। बैक्टीरियल प्रोसेस है, ऑक्सीडेटिव प्रोसेस है बैक्टीरियल। ठीक है, ये NO3 वापस चले जाए, इसको डीनाइट्रिफिकेशन बोलते हैं। अगर ये जाते हैं तो एनामॉक्स बोलते हैं। ठीक है, इसको प्लांट एक्विजिशन बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन बोल सकते हैं सिंपल वर्ड्स में। प्लांट्स में एक बार आ गई तो इसको आगे ट्रॉपिक लेवल में फूड चेन बोल सकते हैं। ठीक है, ये एनिमल बायोमास रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं। प्लांट्स के अंदर एक पूरा एक सिस्टम होता है जिसको एसिमुलेशन बोलते हैं, तब जाके आगे भेज पाया, सीधा नाइट्रेट को नहीं भेज दिया। अदरवाइज हम ही जाके मिट्टी में ढूंढ लेते नाइट्रेट, प्लांट्स की जरूरत क्यों पड़ती, या हम मिट्टी खाने लग जाते अगर नाइट्रेट से ही हमारा काम चलता तो। ठीक है, तो एसिमुलेट करी जाती है, आगे एनिमल बायोमास में चली गई, डिकेइंग होके वापस अमोनिया बन सकती है, एनिमल से भी और खुद प्लांट से भी। इसको अमोनिफिकेशन बोलते हैं। ये भी बैक्टीरिया करते हैं, सॉइल में होता है। ठीक है, सॉइल में होने से मतलब है कि जहां डिकम्पोज हो रहा है वो पर्टिकुलर जो सब्सटेंस है। ठीक है, अगर एनिमल डिकम्पोज हो रहा है तो एनिमल के अंदर हो रहा है, फिर वहां हम सॉइल नहीं कहेंगे। या प्लांट सॉइल में डिकम्पोज हो रहे हैं तो सॉइल के अंदर प्लांट्स को डिकम्पोज कर रहे हैं। ठीक है, दैट विल बी द साइट बैक्टीरियल प्रोसेस है। इसके अलावा हमने पढ़ा वॉलेटाइनाइजेशन, कि आपकी अमोनिया जो है ये गैस में चेंज हो जाती है। ठीक है, दीज आर सम प्रोसेसेस। कुछ मिनरल लीचिंग भी होती है, वो तो एक जनरल कंसेप्ट होता है सभी मिनरल्स के लिए। नाइट्रोजन जो होती है कुछ, ठीक है, वो जरूरी नहीं कि अमोनिफाइंग हो रही है, अमोनिफिकेशन हो रहा है, कुछ लीच हो जाती है सॉइल में, सॉइल में पानी के साथ धीरे धीरे रिवर्स में जाती है, रिवर्स से ओशन में पहुंचती है। ठीक है, इसको लीचिंग ऑफ नाइट्रोजन बोला जाता है।
लीचिंग ऑफ नाइट्रोजन। तो ये कुछ प्रोसेसेस हैं नाइट्रोजन साइकिल में, इन प्रोसेसेस को ही हमने अब क्या पढ़ना है, डिटेल में पढ़ना है। एक इमोबिलाइजेशन और पूछ लेते हैं भाई कई बार, ठीक है। इमोबिलाइजेशन क्या होता है, ये जो नाइट्रेट है इस पे अधिकार प्लांट्स का ही नहीं है, केवल कुछ बैक्टीरिया भी ले लेते हैं, कुछ बैक्टीरिया डायरेक्ट अमोनिया को भी ले लेते हैं, ठीक है। वो बैक्टीरिया, इस प्रोसेस को इमोबिलाइजेशन बोलते हैं। इमोबिलाइजेशन, जहां प्लांट्स में जाना चाहिए था नाइट्रेट, वो बैक्टीरिया भी एनगल्फ कर रहे हैं और अमोनिया को भी एनगल्फ कर लेते हैं, इस चीज को इमोबिलाइजेशन बोलते हैं। सो दिस वाज अबाउट द साइकिल। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन व्हिच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। BNF से एब्रिवेट करते हैं, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन fixation. Very simply, what is the product of biological nitrogen fixation that we have studied so far? That is the ammonia from N2. ठीक है, अभी तक हम क्या जानते हैं बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में, कि जो डाई नाइट्रोजन है उसको फिक्स कर लिया जाता है अमोनिया की फॉर्म में, ठीक है। बायोलॉजिकल क्यों बोलते हैं, बिकॉज इट इज डन बाई प्रोकैरियोटिक बैक्टीरियाज और प्रोकैरियोटिक लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स करते हैं इसलिए इसको बायोलॉजिकल बोला जाता है, ठीक है। प्रोसेस कैसा है, एनएरोबिक प्रोसेस है, एनएरोबिक प्रोसेस है, रिडक्शन करवाता है किसका, रिडक्शन ऑफ N2 इनटू अमोनिया, ठीक है। अप टू 90% तक नाइट्रोजन फिक्सेशन इज डन बाय बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है। लगभग 90% तक बायोलॉजिकली होता है, ठीक है। जो बैक्टीरिया करवाते हैं, द बैक्टीरिया विच undergoes the process of biological nitrogen fixation, they are called diazotrops. Diazotrops बोलते हैं those bacteria which carry out biological nitrogen fixation. इसीलिए इस प्रोसेस को डाइएजोट्रॉफी भी बोला जाता है, ठीक है। एक सिनोनिम है किसका, इस वर्क का, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन का, दैट इज डाइएजोट्रॉपी। और बैक्टीरिया जो करवाते हैं चाहे किसी भी कैटेगरी के हो, फ्री लिविंग हो, सिम्बायोटिक हो, सभी को डाइएजोट्रॉप्स कहते हैं, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट फॉर दिस प्रोसेस इज द एंजाइम विच इज नाइट्रोजिनेज, या डाई नाइट्रोजिनेज भी बोलते हैं। इसमें दो कंपोनेंट होते हैं। बहुत एक सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आता है इजी लेवल पे, कि डाई नाइट्रोजिनेज में कितने कंपोनेंट होते हैं नाइट्रोजिनेज में, तो नाम से पता चलता है डाई, क्योंकि एंजाइम है तो प्रोटीन है, प्रोटीन है तो पेप्टाइड यूनिट्स होंगी, तो टोटल 2 यूनिट से बना होता है ये, ठीक है। टोटल 2 यूनिट होती है इसमें डाई नाइट्रोजिनेज एंजाइम में। दिस एंजाइम इज प्रेजेंट इन ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म विच आर एजोट्रॉप्स। जो भी फिक्सेशन कर रहे हैं चाहे वो किसी भी कैटेगरी के हों, ठीक है, चाहे वो सिम्बायोटिक हो चाहे वो फ्री लिविंग हो, सब में नाइट्रोजिनेज एंजाइम होगा। दिस एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो जब भी हम ये प्रोसेस पढ़ते हैं, इस एंजाइम का क्या पढ़ते हैं, पूरा स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, फंक्शन पढ़ते हैं, ठीक है। बायोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे इसकी, उसी से पता चलेगा किस तरह से फिक्सेशन होता है। 3 तरह का नाइट्रोजिनेज एंजाइम होता है, ठीक है, 3 टाइप्स का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लांट्स के अंदर 3 टाइप्स ऑफ नाइट्रोजिनेज होते हैं, वर्किंग सेम है, बिल्कुल सेम वर्किंग होती है। टाइप डिपेंड करता है किस पे, केवल माइक्रो न्यूट्रिएंट पे डिपेंड करता है कि कौन सा माइक्रो न्यूट्रिएंट को फैक्टर है, ठीक है। डाई नाइट्रोजिनेज का कौन सा माइक्रो एलिमेंट को फैक्टर है, उसके अकॉर्डिंग 3 तरह के होते हैं, ठीक है। मोस्ट कॉमन है मॉलिब्डेनम नाइट्रोजिनेज, जिसको मॉलिब्डेनम चाहिए ज्यादा, ठीक है। एक होता है आयरन नाइट्रोजिनेज, ऐसा नहीं है मॉलिब्डेनम वाले में आयरन नहीं है या आयरन वाले में मॉलिब्डेनम नहीं है, ठीक है। डोमिनेंट कौन है उसके ऊपर, फर्स्ट टाइप जिसमें मॉलिब्डेनम डोमिनेंट हो, सेकंड जिसमें आयरन डोमिनेंट हो, एक होता है जिसमें वैनेडियम डोमिनेंट हो, ठीक है। तो नाइट्रोजिनेज एंजाइम 3 टाइप के होते हैं, यूनिट 2 होती हैं इसमें, ओके। सो दिस एंजाइम इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस प्रोसेस। अब बैक्टीरिया की हम बात करते हैं, कि बार बार कह रहे हैं बैक्टीरिया इस प्रोसेस को कैरी आउट कराते हैं। कैसे भी बैक्टीरिया हो, सब में नाइट्रोजिनेज तो होगा, फिक्सेशन का मैकेनिज्म हम पढ़ लेंगे,
बट यहाँ पे भी एक मेमोरी बेस्ड जो कंसेप्ट है वो बैक्टीरिया का नेम याद रखना है, जैसे अमोनिफिकेशन में डीनाइट्रिफिकेशन में था, ठीक है। यहाँ पे ये चीज भी हम याद रखेंगे, 3 टाइप्स होता है, मोलिब्डेनम, आयरन एंड वेनेडियम। एक बार नेट में क्वेश्चन आया हुआ है कि विच ऑफ द मेटल इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ नाइट्रोजनेस, तो वहां पे मैग्नीशियम था, ये 4 ऑप्शन थे, तो मैग्नीशियम डिपेंडेंट कोई डाइनाइट्रोजनेस नहीं होता, इसलिए मोलिब्डेनम, आयरन और वेनेडियम 3 कंपोनेंट्स मेन। बैक्टीरिया की बात करते हैं तो 2 कैटेगरीज में डिवाइड किए जाते हैं बैक्टीरिया को, ठीक है। एजोट्रॉप्स लिख देता हूं यहाँ पे, नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले बैक्टीरिया या तो फ्री लिविंग होते हैं, ये चीजें आपको किसी भी बुक में भी मिल जाएंगी, ऑल्दो ये याद ही रखना है आपको, सिम्बायोटिक होते हैं, ठीक है। पहले फ्री लिविंग की बात करते हैं। मोस्टली नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले बैक्टीरिया जो हैं, ठीक है, मेजर पार्ट इसका है, मेजर पार्ट वो फ्री लिविंग है। फ्री लिविंग में जो जिसको कहते हैं ना पेटेंट है, जो भगवान है फ्री लिविंग का, वो है एजोटोबैक्टर। एजोटोबैक्टर जो है ये सबसे ज्यादा नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है फ्री लिविंग में रहते हुए, ठीक है। प्रोसेस कैसा है नाइट्रोजन फिक्सेशन, एनएरोबिक, बट ये बैक्टीरिया है एरोबिक, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, एरोबिक है, एनएरोबिक है, तो एजोटोबैक्टर एरोबिक ऑर्गेनिज्म है। क्लॉस्ट्रिडियम ये भी फ्री लिविंग है, क्लॉस्ट्रिडियम आपका डीनाइट्रिफिकेशन भी करता था और यहाँ पे आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन भी करा रहा है, ये एनएरोबिक है, ठीक है। इसको क्रिएट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी सिचुएशन, क्योंकि ऑलरेडी एनारोबिक है। एजोटोबैक्टर एरोबिक है, उनको क्रिएट करनी पड़ती है एनारोबिक सिचुएशन फिक्स करने के टाइम पे सिर्फ, ठीक है। बहुत सारे बैक्टीरिया हैं सिम्बायोटिक जो एनारोबिक है, सॉरी एरोबिक है, जैसे राइजोबियम, तो प्रोसेस जब करेंगे वो फिक्सेशन तब उनको एनारोबिक कंडीशन क्रिएट करनी पड़ती है, अदरवाइज उनका लाइफ साइकिल क्या कंसिडर होता है, एरोबिक कंसिडर होता है, ठीक है। एक होता है मिथेनोकॉकस, ये भी फ्री लिविंग है, ठीक है। मिथेनोकॉकस भी क्या होते हैं आपके, एनएरोबिक होते हैं। इसके अलावा कुछ फोटोसिंथेटिक भी हैं, ठीक है, जैसे आप एक लिख सकते हैं रोडोसुडोमोनास, ये फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है। एजोस्पाइरुलम, एजोस्पाइरुलम भी फ्री लिविंग बैक्टीरिया है जो नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। क्रोमैटियम, क्रोमैटियम भी एनारोबिक बैक्टीरिया है। एजोस्पाइरुलम एरोबिक है, ठीक है। नॉस्टॉक, एनाबिना, ये सब एल्गे हैं, साइनोबैक्टीरिया हैं। स्पाइरुलिना है, तो ये सब ब्लू ग्रीन एल्गे हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी में नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए एक स्पेशल टाइप ऑफ सेल होती है जिसको हेट्रोसिस्ट बोलते हैं, ठीक है, हेट्रोसिस्ट। देखिए नॉस्टॉक है तो प्रोकैरियोट, बट सेल्स का ग्रुप होता है, बहुत सारी सेल्स हैं, सारी सेल्स प्रोकैरियोटिक हैं, कुछ एकिनिट्स होती हैं, कुछ वेजिटेटिव सेल्स होती हैं, उनके बीच में एक स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स होती हैं हेट्रोसिस्ट, हेट्रोसिस्ट, ठीक है। हेट्रोसिस्ट में क्या होता है, हेट्रोसिस्ट फोटोसिंथेटिक भी है और नाइट्रोजन फिक्सेशन साइट भी है। तो फोटोसिंथेसिस में, अब फोटोसिंथेसिस में 2 स्टेप्स होते हैं, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन में बनती है एनर्जी और ऑक्सीजन गैस, एनर्जी और ऑक्सीजन गैस। डार्क रिएक्शंस में ग्लूकोज बनता है, उसी एनर्जी को यूज करके ऑक्सीजन गैस डायरेक्ट एनवायरनमेंट में रिलीज कर जाती है। अगर यहाँ फोटोसिंथेसिस हो रहा है तो यहाँ ऑक्सीजन गैस भी लिबरेट होगी, ऑक्सीजन गैस लिबरेट होगी तो यहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सेशन कैसे हो पाएगा, नहीं हो पाएगा ना। नाइट्रोजन फिक्सेशन तो इनहिबिट होता है ऑक्सीजन से, क्योंकि एनारोबिक प्रोसेस है। तो यहाँ पे क्या होता है, इसका जो ये जो फोटोसिंथेसिस है, दिस फोटोसिंथेटिक साइट डज नॉट हैव द ग्रेना, ठीक है। यहाँ लाइट रिएक्शंस नहीं होते, इसमें ग्रेना नहीं है, ग्रेना या थैलेकॉइड हम बोल सकते हैं, थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन में लाइट रिएक्शंस होते हैं, ठीक है। पूरे क्लोरोप्लास्ट में, पूरे क्लोरोप्लास्ट में जो थैलेकॉइड्स होते हैं इस तरह से, उनके भी मेम्ब्रेन में लाइट रिएक्शंस होते हैं, क्योंकि यहाँ पे फोटो सिस्टम्स प्रेजेंट है। बाहर स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन होते हैं। तो क्योंकि ग्रेना है ही नहीं यहाँ पे, ठीक है, ग्रेना नहीं होने की वजह से यहाँ पे ऑक्सीजन गैस लिबरेट नहीं होती हेट्रोसिस्ट के अंदर, ओके। चलिए बात कर रहे थे कि हेट्रोसिस्ट में जो है, हेट्रोसिस्ट नॉस्टॉक या किसी भी साइनोबैक्टीरिया में होते हैं, वहां पे ऑक्सीजन गैस क्यों नहीं है, क्योंकि वहां पे ग्रेनल सिस्टम नहीं है, तो वहां पे लाइट रिएक्शंस नहीं होती, केवल डार्क रिएक्शन होते हैं। तो इसी वजह से ऑक्सीजन गैस वहां पे नहीं बनती और नाइट्रोजन फिक्सेशन हो पाता है, ठीक है। नॉस्टॉक या ये सब भी फ्री लिविंग रहते हुए भी नाइट्रोजन फिक्सेशन कर लेते हैं। यही एग्जाम्पल हम सिम्बायोटिक में भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो वही बैक्टीरिया आप कहीं सर नॉस्टॉक आपने फ्री लिविंग में भी बताया और सिम्बायोटिक में भी, तो केवल कंडीशंस पे डिपेंड करता है। जब फ्री लिविंग है अकेला भी कर सकता है, किसी के साथ एसोसिएशन में भी कर सकता है, ठीक है। यीस्ट भी फोटोसिंथेसिस कर सकती है इवन, ठीक है।
एक दो फंगस है, इसके अलावा पॉल्यूनेरिया भी एक फंगस होती है, पॉल्यूनेरिया, दिस इज फंगस, ईस्ट भी फंगस है, एस्कोमाइसिटीज के मेंबर है दोनों ही। तो ये दोनों भी क्या कर सकते हैं, फ्री लिविंग रहते हुए नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सकते हैं। तो ये मेजर पार्ट है, कुछ बैक्टीरिया है एटलीस्ट इसमें, एजिटोबैक्टर, रोडोसुडोमोनास, ठीक है, क्लॉस्ट्रिडियम, ये सब नाम आप याद रखेंगे। सिम्बायोटिक की बात करें तो सिम्बायोटिक में दो कैटेगरीज होती हैं। सिम्बायोटिक क्या होते हैं सभी को पता होना चाहिए, जो एसोसिएशन में रहे किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ, ठीक है। उसमें भी दो कैटेगरी है, नॉन नॉड्यूलेटेड और नॉड्यूलेटेड, ठीक है। वो जो नॉड्यूल्स बनाए, ठीक है, नॉड्यूल्स एक तरह से हम कह सकते हैं गांठ होती है रूट के अंदर, मेनली लेग्यूमिनस प्लांट्स में बनती हैं, ठीक है। गांठ होने का मतलब केवल एक ट्यूमर कॉज करना नहीं है, इन गांठों का, इन ट्यूमर्स का एक्चुअली मतलब है कि इनके अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया भरे हुए हैं, ठीक है, वो बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सेशन करके देंगे। तो ये लेग्यूमिनस प्लांट्स में देखने को मिलता है जनरली नोड्यूल्स बनना, ठीक है। तो सिम्बायोटिक में फर्स्ट कैटेगरी है नॉन नोड्यूलेटेड, एक नॉन नोड्यूलेटेड। तो नॉन नोड्यूलेटेड में होते हैं जैसे लाइकन्स, लाइकेन इज एसोसिएशन ऑफ एल्गी एंड फंगस। तो लाइकेन केवल यूकैरियोटिक है, अदरवाइज ये सारे प्रोकैरियोट्स थे जो फिक्सेशन कर रहे हैं, बट लाइकेन यूकैरियोट्स हो सकते हैं, ठीक है। एंथोसिरोस और नॉस्टॉक, एंथोसिरोस एक ब्रायोफाइट है, बॉटनी बैकग्राउंड वालों को पता होगा, और नॉस्टॉक एक साइनोबैक्टीरिया। ये जब एसोसिएशन में रहते हैं तो ये एंथोसिरोस के अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन करके, नॉस्टॉक जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन करके नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है एंथोसिरोस को, ठीक है, पर नोड्यूल्स नहीं बनाता। एनाबीना एक साइनोबैक्टीरिया है, एनाबीना, ये भी एजोला में रहता है, एजोला फर्न है, फर्न क्या होते हैं, टेरिडोफाइट, ठीक है, वाटर फर्न बोला जाता है इसको, फर्न होते हैं टेरिडोफाइट, एंथोसिरोस ब्रायोफाइट था। तो एनाबीना एक अनदर साइनोबैक्टीरिया है जो नोड्यूल बनाए बिना ही नाइट्रोजन फिक्सेशन कर देता है। माइकोरिजा भी नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। माइकोरिजा क्या होता है, हाइयर प्लांट्स की रूट्स के साथ फंगस का एसोसिएशन, ठीक है। तो थोड़ा सा मेमोरी बेस्ड पोर्शन है ये, हो सकता है बोरिंग भी लग रहा हो, पर ये याद तो भाई रखना ही पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है, स्पेशली बॉटनी एग्जाम्स के लिए तो खासकर। नॉड्यूलेटेड की अगर बात करें तो नॉड्यूलेटेड में दो होते हैं, एक होता है राइजोबियम, एक होता है फ्रैंकिया, ठीक है। फ्रैंकिया भी नोड्यूल बनाता है और राइजोबियम भी नोड्यूल बनाता है। राइजोबियम एक बैक्टीरिया है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, फ्रैंकिया एक फंगस है, ठीक है। राइजोबियम एक बैक्टीरिया है, फ्रैंकिया एक फंगस है। उसके अलावा स्पाइरुलम, ठीक है, स्पाइरुलम भी आपका क्या होती है, बैक्टीरिया है, और नोड्यूल बना के नाइट्रोजन फिक्सेशन करती है। तो नोड्यूल बनाने वाले देखिए तीन है, राइजोबियम सबसे इंपॉर्टेंट है, फ्रैंकिया है, स्पाइरुलम है। स्पाइरुलम मिलता है सीरियल्स में, जितने भी अनाज हैं, पोएसी फैमिली के मेंबर, ठीक है, व्हीट, राइस, पर्ल मिलेट जो बाजरा है, या शुगर केन है, उन सब के अंदर अगर नोड्यूल बना के नाइट्रोजन फिक्सेशन किया जा रहा है तो स्पाइरुलम होता है, ठीक है। जो राइजोबियम होता है ये होता है लेग्यूम्स के लिए, जितने भी फैबिएसी के मेंबर है, जितनी भी दालें होती हैं, चना या जो भी सोयाबीन वगैरह है, ठीक है, ग्लाइसिन मैक्स, तो उन सब के अंदर राइजोबियम होता है। मेन केस स्टडी हम राइजोबियम की ही पढ़ते हैं। लेग्यूमिनस प्लांट्स में नॉड्यूलेटेड सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन होगा। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, नॉड्यूलेटेड में फ्रैंकिया, राइजोबियम, स्पाइरुलम, और नॉन नॉड्यूलेटेड में ये सब। ये तो हो गए सिम्बायोटिक के, और ये हैं आपके फ्री लिविंग के। यहां तक क्लियर है? बताइए जल्दी से, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन बेसिक्स क्लियर है? एक दो प्लांट भी मैं बता देता हूं, एलनस और आपका मैरिका, दो प्लांट आप याद रख सकते हैं, एलनस, मायरिका, ये दो प्लांट है जिनमें फ्रैंकिया करता है, ठीक है। लेग्यूम्स में राइजोबियम करता है, उसके तो बहुत सारे एग्जांपल है, फैबिएसी फैमिली या लेग्यूम्स जितने भी हैं उन सब में राइजोबियम करेगा। और सीरियल्स के अंदर कौन करेगा, स्पाइरुलम, ठीक है। चलिए मेन जो अब हम पढ़ते हैं वो नॉड्यूलेटेड मैकेनिज्म पढ़ते हैं, इसको मैं रफ कर देता हूं। पहले केवल नोड्यूल वाले का पढ़ेंगे कि उसके अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन में पहले नोड्यूल्स कैसे बन रहे हैं, फिर नाइट्रोजिनेज की वर्किंग पढ़ेंगे। तो नाइट्रोजिनेज तो दोनों में है, फ्री लिविंग में भी और नोड्यूलेटेड में भी, तो वो कॉमन पार्ट है, ठीक है। तो पहले हम पढ़ते हैं नोड्यूल फॉर्मेशन। अब नोड्यूल केवल सिम्बायोटिक में बनते हैं, ठीक है, फ्री लिविंग तो कोई भी नोड्यूल नहीं बनाता। और सिम्बायोटिक में भी नोड्यूल फॉर्मिंग अलग ही कैटेगरी है, राइजोबियम, फ्रैंकिया या स्पाइरुलम, ठीक है। उसमें भी हम केस स्टडी केवल किसकी पढ़ते हैं, राइजोबियम की, यानी हम नोड्यूल फॉर्मेशन पढ़ेंगे केवल लेग्यूमिनस प्लांट्स में, ठीक है। तो वहां पे नोड्यूल बनाता है राइजोबियम, राइजोबियम एक बैक्टीरिया है,
ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, मोटाइल है, रॉड शेप्ड है, ठीक है। दिस इज अ बैक्टीरिया दैट इज द राइजोबियम। राइजोबियम की बहुत सारी स्पीसीज मिलती हैं, ठीक है। कौन कौन सी स्पीसीज राइजोबियम की फ्री लिविंग है? बैक्टीरिया फ्री लिविंग है, ठीक है। राइजोबियम फ्री लिविंग भी एग्जिस्ट करता है, जब नाइट्रोजन फिक्सेशन करेगा तब सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाता है। ये चीज ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। राइजोबियम कैसा बैक्टीरिया है? फ्री लिविंग बैक्टीरिया है, बट जब नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है तो सिम्बायोटिकली एसोसिएट हो जाता है लेग्यूमिनस रूट्स के साथ, ठीक है। तो फ्री लिविंग बैक्टीरिया है, एरोबिक बैक्टीरिया है, खुद जनाब एरोबिक है, प्रोसेस है एन एरोबिक। तो कंडीशंस जब एन एरोबिक होंगी, किसी भी फैक्टर से कर दी जाए, जैसे लैग हीमोग्लोबिन होता है, तब जाके नाइट्रोजन फिक्सेशन कर पाएगा, अदरवाइज नहीं कर पाएगा। तो ये इसके खुद के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इंडिविजुअली, ठीक है, राइजोबियम के। देखिए पहले बहुत बेसिक एक मैकेनिज्म बताता हूं कि आपका किस तरह से नोड्यूल्स बनेंगे, फिर जीन लेवल पे हम बात करेंगे, ठीक है। कोई भी प्लांट है, प्लांट की है रूट्स, ठीक है। रूट के आसपास को जोन को राइजोस्फीयर बोला जाता है। सपोज ये कोई डायकॉट प्लांट है, लेग्यूम की बात करें ना हम, लेग्यूम्स क्या होते हैं? डायकॉट होते हैं, फैबियसी, जैसे ग्राम चना जो होता है आपका, साइसर एरिटिनम। तो सॉइल में आसपास के जोन को राइजोस्फीयर बोला जाता है। राइजोस्फीयर में ये बैक्टीरिया हैं, राइजोबियम, ठीक है। इस लिविंग सिस्टम में या विद इन इंडिविजुअल, एक किसी एक सिंगल ऑर्गेनिज्म में भी सेल सिग्नलिंग के अलावा बिना कोई भी फंक्शंस परफॉर्म नहीं होते। हार्मोन्स भी अगर एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट करें तो लॉन्ग डिस्टेंस सेल सिग्नलिंग ट्रांसपोर्ट है ये भी, ठीक है। तो सेल सिग्नलिंग के लिए जीन्स होते हैं या मैकेनिज्म होता है, तभी अटैचमेंट होती है किसी भी दो ऑर्गेनिजम्स की, या किसी भी दो रिसेप्टर या लिगेंड किसी भी विद इन सेम ऑर्गेनिज्म के अंदर भी। तो राइजोबियम को सिग्नल मिलेंगे तब जाके यहाँ पे जा पाएगा, ठीक है। इसके सपोज ये रूट एयर्स हैं, सिग्नल मिलेंगे, अभी हम पढ़ेंगे सिग्नल के नाम भी, जीन्स भी पढ़ेंगे। तो अल्टीमेटली होता क्या है, ये रूट हेयर्स के पास आता है, ठीक है, राइजोबियम। यहाँ पे ये कॉलोनी बनाने लगता है, मास बनाने लगता है, ठीक है। धीरे धीरे ये कर्ल करता है रूट हेयर को। कर्लिंग इसलिए करता है क्योंकि सेल वॉल सेलुलोज की बनी हुई है, रूट हेयर पे सेल वॉल है, सेलुलोज को ब्रेक डाउन नहीं कर पाता राइजोबियम। तो वेरी टिप पोर्शन से, सबसे टिप पे जहां पे सॉफ्ट टिश्यूज हैं, वहां से फिर ये एंटर करने की कोशिश करता है, इन्फेक्शन करता है, ठीक है। धीरे धीरे रूट के अंदर पहुंचता है। एनाटमी जो बॉटनी के स्टूडेंट्स हैं उनको तो पता होगा कि सपोज दिस इज एपिडर्मिस, ठीक है। एपिडर्मिस में से रूट हेयर्स होते हैं, एपिडर्मिस के बाद कॉर्टेक्स होता है, कॉर्टेक्स के बाद एंडोडर्मिस होती है, एंडोडर्मिस के बाद पेरिसाइकल है, जाइलम के वेसल्स हैं। टीएस अगर मैं ड्रॉ करूं ट्रांसफर सेक्शन, तो सबसे बाहर एपिडर्मिस है, फिर कॉर्टेक्स होता है, फिर एंडोडर्मिस होती है, फिर अंदर जाइलम फ्लोएम है, ठीक है, वेस्कुलर बंडल्स होते हैं। तो ये कॉर्टेक्स तक रीच करना चाहता है, कॉर्टेक्स तक रीच करने के लिए पहले हेयर्स में आना होगा, एपिडर्मिस को क्रॉस करना होगा और फिर कॉर्टेक्स में पहुंचेगा, ठीक है। तो ये क्या करता है, फिर इन्फेक्शन करके धीरे धीरे कॉर्टेक्स तक पहुंचता है। वहां जाके रेप्लिकेशन पीरियड है 30 से 40 मिनट में रेप्लिकेट हो जाता है, ठीक है। वहां अपना काउंट इंक्रीज करेगा, कॉर्टिकल सेल्स को डिसइंटीग्रेट करेगा, जो पहले हाईली कॉम्पैक्टली अरेंज थे उनको डिसइंटीग्रेट करके बीच बीच में मास भर देगा, किसका? बैक्टीरिया का। दीज आर दी बैक्टीरिया, ठीक है। उनको कॉम्पैक्टली अरेंज थी, लूजली अरेंज कर दिया और बैक्टीरिया का मास फिल कर दिया। ये बैक्टीरिया का मास खुद की एक मेम्ब्रेन बना लेता है। पहले तो इसके अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया हैं और सारे कॉमन बैक्टीरिया की एक मेम्ब्रेन बन जाती है, जिसको पेरीबैक्टीरियोइड मेम्ब्रेन बोलते हैं। अभी करेंगे इसको डिटेल में डिस्कस, अभी केवल बेसिक्स बता रहा हूं। इस तरह से फाइनली बहुत सारा काउंट इंक्रीज हो गया, तो मास इंक्रीज हुआ। इस मास को इंक्रीज करने के लिए डिस्प्लेसमेंट तो हो रही है, ठीक है। तो उस डिस्प्लेसमेंट की वजह से जो आपकी रूट पहले इस तरह से दिख रही थी वो अब इस तरह से दिख रही है, क्योंकि अल्टीमेटली मास प्रोड्यूस होता जा रहा है अंदर अंदर। तो ये मास अल्टीमेटली क्या है? नोड्यूल्स हैं। इस तरह से नोड्यूल बन गए। दीज नोड्यूल्स आर दी साइट ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन। ये नोड्यूल सब नाइट्रोजन फिक्सेशन करेंगे क्योंकि इनके अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया हैं। बैक्टीरिया होने का मतलब बैक्टीरिया के अंदर नाइट्रोजिनेज एंजाइम है, तो बहुत सारा नाइट्रोजिनेज एंजाइम है इनके पास। एंजाइम है तो इजीली ये नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सकते हैं, ठीक है। इसी चीज को आप डिटेल में पढ़ते हैं हम, ठीक है, जेनेटिक लेवल पे किस तरह से जो है नोड्यूल फॉर्मेशन होती है। देखिए सबसे पहले आपका जीन्स की बात करते हैं। राइजोबियम बैक्टीरिया के अंदर कुछ जीन्स होते हैं जो नोड्यूल फॉर्मेशन के लिए स्पेसिफिक हैं। देयर आर सम जीन्स which are nodule formation genes present in bacteria rhizobium, ठीक है। एक पूरी जीन फैमिली है, इनको नोड्यूलेशन जीन्स बोलते हैं। बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट है, ध्यान रखिएगा, नोड्यूलेशन जीन्स।
एब्रीवेट किया जाता है एनओडी जीन्स से, या एनओडी इस तरह से भी लिख सकते हैं, नॉड जीन्स। ठीक है, ये जीन्स हैं, जीन एक्सप्रेशन करेंगे, प्रोटीन्स बनाएंगे, फंक्शनल प्रोटीन्स। तो नॉड्यूलेशन जीन्स हैं। इन जीन्स के लिए ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट्स प्लांट्स पे भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, प्लांट की रूट के ऊपर इन जीन्स के एक्सप्रेशन के लिए ट्रांसक्रिप्शन यूनिट प्लांट के रूट के ऊपर भी होते हैं, जिनको आपका नॉड बॉक्स जीन्स भी बोलते हैं। तो नॉड जीन्स है, नॉड बॉक्स जीन या नॉड बॉक्स कहां प्रेजेंट है, प्लांट के ऊपर होता है। ठीक है, नॉड्यूलेशन जीन डिफरेंट टाइप के होंगे, अभी हम पढ़ेंगे नॉड ए, नॉड बी, जिनका रोल है नॉड्यूलेशन फॉर्मिंग में। तो इनको नॉड्यूल फॉर्मेशन जीन्स, ठीक है, बोलते हैं, या नॉड्यूलेशन जीन्स बोलते हैं। ये बैक्टीरिया की तरफ से हैं। कुछ जीन्स प्लांट के अंदर भी होते हैं, कुछ जीन्स प्लांट्स में भी हैं जो स्पेसिफिक हैं हेल्प करने में, किसमें, नोड्यूल बनाने में। वो इन जीन्स को ही असिस्ट करते हैं, एक तरह से इन जीन्स को हेल्प करते हैं कि आप नोड्यूल बना लीजिए। उनको नोड्यूलिन जीन्स बोलते हैं, कैपिटल में लिखा जाता है नॉड जीन। ठीक है, नोड्यूलिन जीन्स बोलते हैं। देखिए यहां कंफ्यूज नहीं है, एन कैपिटल हो या स्मॉल हो, ये नॉड जीन्स ही है। नोड्यूलेशन जीन बैक्टीरिया में है, नोड्यूलेशन जीन्स। और प्लांट के कुछ जीन्स, इनका बहुत कम रोल होता है, ऑल्दो जो स्पेसिफिक है नोड्यूल बनवाने के लिए, वो नोड्यूलिन जीन्स कहलाते हैं या नॉड जीन्स कहलाते हैं। क्लियर है, नोड्यूलेशन और नोड्यूलिन जीन्स क्या होते हैं? क्लियर है यहां तक? यस बताइए। ओके, चलिए अब बात करते हैं आपका नोड्यूल फॉर्मेशन। देखिए सबसे पहले सिग्नल सीक्रेट किए जाएंगे प्लांट्स की तरफ से। ठीक है, सपोज ये प्लांट रूट है, ये रूट हेयर्स हैं, सिंगल टैप रूट, these are the root hairs। सबसे पहले सिग्नल सीक्रेट किया जाएगा प्लांट की तरफ से। ठीक है, तो प्लांट कुछ केमिकल सीक्रेट करते हैं, प्लांट सीक्रेट केमिकल। ठीक है, नेचर क्या होता है उन केमिकल्स का, फ्लेवोनॉइड्स होते हैं। ये सब प्लांट के सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं। ठीक है, फ्लेवोनॉइड्स, बीटेन्स हो सकते हैं, या एक केमिकल होता है होमोसिरीन। एक सेकंड नोट कीजिएगा। ओके, एक केमिकल होता है होमोसिरीन या फ्लेवोनॉइड्स या बीटेन्स। ठीक है, ये सीक्रेट करता है प्लांट। ये सबसे पहले क्या करते हैं, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल की तरह एक्ट कर रहे हैं, जो बैक्टीरिया को इनवाइट कर रहे हैं। तो ये सीक्रेट कर दिए प्लांट ने सॉइल के अंदर, राइजोस्फीयर जोन के अंदर। ठीक है, इनको सेंस करता है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया कौन, राइजोबियम। राइजोबियम इनको सेंस करता है। तो बैक्टीरिया जब इनको सेंस करता है तो एक एडिशन प्रोटीन होता है पर्टिकुलर, जो इसके पास आने के बाद अटैच कराता है यहाँ बैक्टीरिया को। ठीक है, बैक्टीरिया आके एक बार रूट हेयर्स पे अटैच होते हैं, तो वो जो पिगमेंट होता है, वो जो प्रोटीन होता है, वो होता है रीकैडेसन। देखिए सेल जंक्शंस होते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होती है, ठीक है, जिसके थ्रू अटैचमेंट होती है एक सेल की दूसरे सेल के साथ। तो कैडिसन टाइप के भी आपके क्या होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं। तो उसमें एक पर्टिकुलर कैडिसन है रीकैडिसन, जो कि राइजोबियम में प्रेजेंट है, इसीलिए RHI लिख दिया। ठीक है, तो ये एक टाइप ऑफ कैडिसन ही है जो बैक्टीरियल प्लांट सेल अटैचमेंट कराता है। बैक्टीरियल प्लांट सेल अटैचमेंट ये करवा रहा है। ठीक है, तो अटैचमेंट कराने से पहले अब एक जीन का जो होगा रोल होगा एक वो जीन होता है आपका नॉड डी जीन। नॉड डी जीन किसका होगा, बैक्टीरिया का या प्लांट का, बताइए जल्दी से चैट बॉक्स में बताइए। नॉड डी इज अ जीन, किसका होगा ये?
बैक्टीरिया का जीन है नॉड डी जीन, ठीक है। नॉड डी एक जीन है, नॉड डी प्रोटीन को एक्सप्रेस करता है, ये प्रोटीन है। नॉड डी जीन सबसे पहले एक्सप्रेस हुआ, उसने एक प्रोटीन बनाया नॉड डी प्रोटीन। इस प्रोटीन का काम है कि ये प्रोटीन सेंस करेगा इनको, इन केमिकल्स को। अटैचमेंट से पहले का एक स्टेप है भाई, ये मैं स्किप कर गया था, ठीक है। नॉड डी प्रोटीन इनको सेंस करेगा, इन केमिकल्स को, और बैक्टीरिया को पास ले जाएगा रूट हेयर्स के, ठीक है। फिर अटैचमेंट हो जाएगी, रीकैडेसिन प्रोटीन के थ्रू अटैचमेंट होती है, तो ये अटैचमेंट प्रोटीन है क्या, रीकैडेसिन। जैसे ही नॉड डी प्रोटीन सेंस करता है, उसके बाद अदर नॉड जीन्स को एक्टिवेट किया जाता है। नॉड डी एक्टिवेट्स अदर नॉड जीन्स, और मेनली नॉड ए बी सी बोला जाता है। मेन ये तीन होते हैं अदर, डी के अलावा ये 3 अदर हैं जो सभी में मिलते हैं, ठीक है। दे ऑल आर कॉमन, ठीक है, कॉमन है, ये स्पेसिफिक नहीं है। किसी भी तरह का राइजोबियम हो, सब में नॉड ए बी सी कंबाइन नहीं है, ये अलग अलग है, नॉड ए, नॉड बी, नॉड सी, इनको एक्टिवेट करता है। जैसे आपने एग्रोबैक्टीरियम पढ़ा हो तो वहां पे वायरुलेंट ए जो होता है, फिर वो आगे सबको एक्टिवेट करता है, ठीक है, D1 D2 को, E2 को। इसी तरह से यहाँ पे नॉड डी जो है, ये बाकी सारे नॉड जीन्स को एक्टिवेट करेगा ताकि नोड्यूल फॉर्मेशन अच्छे से हो पाए, जितने भी बाकी स्टेप्स हैं वो सारे हों कंप्लीट। देखिए बाकी सबको एक्टिवेट करने के बाद, बाकी सब एक्टिवेट होके कंबाइंडली कहलाते हैं नोड फैक्टर्स। बाकी सारे नोड जीन्स अपना अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ऑल ऑफ द नोड जीन्स जॉइंटली कॉल्ड नोड फैक्टर्स। देखिए लैंग्वेज में पूछा जाए कि नोड्यूल फॉर्मेशन में कौन हेल्प करता है, आप कह सकते हैं नोड फैक्टर्स हेल्प करते हैं नोड्यूल फॉर्मेशन में, ठीक है। अब ये पूछ लिया जाए नोड फैक्टर क्या है, तो नोड फैक्टर इस तरह से छोटे छोटे मॉलिक्यूल होते हैं जो लिंक है आपस में, ये एक तरह का मॉलिक्यूल है। नोड फैक्टर एक तरह का मॉलिक्यूल, अभी इसके बारे में भी हम बात करेंगे। अच्छा जी, ये मॉलिक्यूल बनता कैसे है, वो नोड फैक्टर जो नोड्यूल फॉर्मेशन करा रहा है, ये बनता किस चीज से है, ये बनता है डिफरेंट नोड जीन्स के एक्सप्रेशन से, ठीक है, यानी डिफरेंट नोड जीन्स इसमें हेल्प करते हैं। ओके, सो वी आर टॉकिंग अबाउट द नोड फैक्टर्स। तो केवल देखिए सबसे पहले केमिकल सीक्रेट हुए, सेंस किया नॉड डी ने, नॉड डी प्रोटीन ने, ठीक है, अटैचमेंट हो गई, नॉड डी प्रोटीन ने बाकी नॉड जीन्स को क्या करा, एक्टिवेट करा। बाकी नॉड जीन्स जो होते हैं वो आपके हो सकते हैं नॉड ए बी सी, ये तो कॉमन है, ठीक है, इनको कॉमन बोला जाता है, ये सभी में है, नॉड ए, नॉड बी, नॉड सी। उनके अलावा कुछ होस्ट स्पेसिफिक होते हैं, ठीक है, जैसे कि नॉड एच और एल, ये आपके राइजो इसमें लेग्यूम्स में ही है, ठीक है। लेग्यूम्स में भी पर्टिकुलरली सपोज ये ग्लाइसिन मैक्स में है, सोयाबीन में है, ठीक है। तो कुछ नॉड जीन अलग भी हो सकते हैं, जैसे पी क्या हो सकते हैं, इनके होस्ट गिवन नहीं होते, ना ही तेजन जिगर में, ना ही कहीं पाथफाइंडर में, अदरवाइज मैं आपको होस्ट भी बता देता इनके, ठीक है। पी क्या हो सकते हैं, एच हो सकता है, एफ हो सकता है, ई हो सकता है, एल हो सकता है, ठीक है, एफ भी लिख दिया है। सो ये तो होते हैं होस्ट स्पेसिफिक, एच एल पी क्यू ई, ठीक है, और ये है कॉमन, ये सभी में होते हैं। तो मेन रोल इन तीन का ही माना जाता है क्योंकि ये सभी में प्रेजेंट है ना। सो दीज आर मोस्ट डोमिनेंट नॉड जीन्स अदर देन नॉड डी। तो नॉड डी तो देखिए सभी में है क्योंकि ये तो बाकी को एक्टिवेट ही करेगा, उसके अलावा नॉड ए बी सी सभी में है, तो इसीलिए ये प्रिंसिपल है या इंपॉर्टेंट है, मेजर है। उसके अलावा फिर कुछ होस्ट स्पेसिफिक है, ये पूछा जा सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ होस्ट स्पेसिफिक नॉड जीन। तो अगर ए बी सी हो और ऑप्शन में आइदर एच हो, एल हो, पी हो, क्यू हो, तो होस्ट स्पेसिफिक कौन होते हैं, ये एच एल पी क्यू ई एफ, ये 6 जो है ये होस्ट स्पेसिफिक नॉड जीन्स हैं, ठीक है। तो होस्ट स्पेसिफिक या कॉमन क्या है ये आपको पता होना चाहिए। अब ये तीनों मिलकर जो इंपॉर्टेंट थे ए बी सी, ये तीनों मिलकर नॉड फैक्टर बनाते हैं, यानी कंबाइंडली इनका जो एक्सप्रेशन होगा कंबाइंडली मिलकर एक मॉलिक्यूल बना रहा है, ठीक है। इस मॉलिक्यूल को नॉड फैक्टर बोला जाता है, इस मॉलिक्यूल को बोला जाता है नॉड फैक्टर, जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन कराएगा, ठीक है। अब नॉड फैक्टर है क्या, नॉड फैक्टर होता है आपका एक्चुअली एक मॉलिक्यूल जो आपका लिपोकाइटिन डेरिवेटिव है, लिपोकाइटिन डेरिवेटिव, काइटिन का ही डेरिवेटिव होता है, ठीक है। लिपिड ग्रुप भी है, लिपो ग्रुप भी होता है, तो इसका केमिकल नेम होता है आपका बीटा 1 फॉर लिंक्ड एन एसिटाइल ग्लूकोसा अमाइन, डी ग्लूकोसा अमाइन। सेल वॉल की जब स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो काइटिन फंगस की जो सेल वॉल होती है वो एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन से ही बनी होती है,
ठीक है, उसमें असाइल ग्रुप और होता है, तो बैकबोन तो है इसकी, एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन की तो बैकबोन है, और सेकंड कार्बन पे, ठीक है, फैटी असाइल की चेन है, बैकबोन होती है और साइड कार्बन पे फैटी असाइल्स की चेन होती है। तो ये जो मॉलिक्यूल होता है ये नॉड फैक्टर होता है। ये मॉलिक्यूल बने तो ये नोड्यूल फॉर्मेशन में हेल्प करेगा। अब इस नॉड फैक्टर को बनाने के लिए टोटल 3 तरह के नॉड जीन्स, नॉड ए, नॉड बी, अब आपको समझना है कि इनके रोल क्या है, और नॉड सी, ये इन्वॉल्व है। तो यानी ये केवल इसकी फॉर्मेशन में इन्वॉल्व है। अगर नॉड फैक्टर मैं कह रहा हूं कि फिक्सेशन आपका जो नोड्यूल बना रहा है, तो अल्टीमेटली हम कह सकते हैं नॉड फैक्टर को ये बना रहे हैं, तो नोड्यूल फॉर्मेशन में भी ये जीन्स हेल्प कर रहे हैं, और ये एक्टिवेट होते हैं किससे, नॉड डी से। नॉड डी प्रोटीन है और जीन है नॉड डी, ठीक है, ये कैपिटल एन होगा, नॉड डी प्रोटीन है, नॉड डी जीन था आपका, तो ये उनसे एक्टिवेट हुआ था। अब इंडिविजुअली इस मॉलिक्यूल को बनाने के लिए देखिए क्या रोल है। नॉड ए जो है, नॉड ए, ठीक है, नॉड ए क्या करके देता है, एन लिखेंगे स्मॉल, नॉड ए क्या करके देता है, जो एन असाइल ट्रांसफरेज कैटालेज ग्रुप है ये, तो ये क्या करता है, इसके ऊपर फैटी असाइल चेन को ऐड करता है। काइटिन का जो ये जो बैकबोन था, बीटा 1 फॉर लिंक्ड एन एसिटाइल डी ग्लूकोसामाइन, इस बैकबोन पे असाइल ग्रुप को ऐड करने का काम करता है नॉड ए, ठीक है। नॉड बी जो होता है, नॉड बी, यहां पे एसिटाइल ग्रुप होते हैं स्टार्टिंग में टर्मिनल पोजीशंस पे, उन एसिटाइल ग्रुप्स को, एसाइल नहीं एसिटाइल ग्रुप्स को रिमूव कराता है, ठीक है। एसिटाइल ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट होता है लिपिड के फॉर्मेशन में भी, लिपिड के ब्रेकडाउन में भी, ठीक है, या अदर रिएक्शंस में भी। हम कभी रेस्पिरेशन पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा। तो उनको रिमूव कराता है नॉड बी, रिमूव एसिटाइल ग्रुप, ठीक है, फ्रॉम द टर्मिनल पोजीशंस। नॉड ए क्या करता है, ये आपका एन एसिटाइल ट्रांसफरेज है, एन असाइल ट्रांसफरेज, कैटालेज, ये ऐड करता है फैटी असाइल चेन को। और नॉड सी क्या करता है, नॉड सी पॉलीमराइजेशन कराता है, ये पॉलीमर्स को ऐड करता है, पॉलीमराइजेशन ऑफ दिस बैकबोन, ये जो बैकबोन है बीटा 1 4 लिंक्ड एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन की, इनको आपस में लिंक कराता है नॉड सी, ठीक है, ताकि ये पॉलीमर बन सके, बैकबोन्स को लिंक कराता है नॉड सी। तो इस तरह से ये तीनों अपना अपना रोल प्ले करके क्या कर रहे हैं, ये प्ले करके रोल नॉड फैक्टर बना रहे हैं, ठीक है। हम फिर कहते हैं कि नॉड फैक्टर जो होता है ये क्या कराता है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन फिक्सेशन, नॉड फैक्टर जो है ये नॉड्यूल्स बनाता है, ठीक है। इन नॉड्यूल फैक्टर्स, इन नॉड फैक्टर्स के लिए, इन नॉड फैक्टर्स के लिए प्लांट में जीन होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, नॉड्यूलिन जीन्स बोलते हैं, जो मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था। तो नॉड्यूलिन जीन्स प्लांट के, ठीक है, स्पेसिफिक है किसके लिए, नॉड फैक्टर्स के लिए। तो अगर इसको क्विकली हम समराइज करें तो क्या होगा, प्लांट केमिकल सीक्रेट कर रहा है, ठीक है, बैक्टीरिया उसको सेंस करते हैं नॉड डी से, नॉड डी प्रोटीन से, सेंस करने के बाद अटैचमेंट हो जाती है बैक्टीरिया की रीकैडेसिन से, रीकैडेसिन एक प्रोटीन है। फिर अदर जीन्स एक्सप्रेस होते हैं जैसे कि नॉड ए बी सी, वो मिलकर नॉड फैक्टर बनाते हैं, ठीक है। नॉड फैक्टर फाइनली फिर आगे काम करना शुरू करता है, क्या कि अभी तो सिर्फ अटैचमेंट हुई है, ये रूट हेयर है, ये राइजोबियम है सपोज। अब आगे जितना भी काम होगा, मैंने बताया था ना, इसको कर्ल करना, इसको इन्फेक्शन थ्रेड बनाना, अंदर अंदर कॉर्टेक्स तक पहुंचना, बाकी सब काम ये नॉड फैक्टर करेंगे अपने आप। तो यहां तक क्लियर, नॉड फैक्टर कैसे बना और नॉड फैक्टर का काम क्या है। अब आगे सारी चीजें करना, कर्लिंग करना, इन्फेक्शन करना, वो नॉड फैक्टर का वर्क होगा। क्लियर है यहां तक। ओके, अब बात करते हैं, देखिए मॉर्फोलॉजिकली, ये जीन लेवल पे था, मॉर्फोलॉजिकली क्या होगा, ठीक है। मॉर्फोलॉजिकली मैं एक बार ड्रॉ कर देता हूं थोड़ा सा एनाटॉमी को। सपोज दीज आर दी सेल्स, सपोज ये एपिडर्मल सेल्स हैं, ठीक है, इन्हीं में से क्या निकलता है, रूट हेयर्स निकलते हैं। पीछे है कॉर्टिकल सेल्स, कॉम्पैक्ट होता है भी कॉर्टेक्स, आइसोडायमेट्रिक सेल्स होती हैं, बट थोड़ा सा यहाँ पे हम क्या करें, केवल इमेजिन कर रहे हैं कि किस तरह की सेल्स हैं।
देखिए बैक्टीरिया आया, ठीक है, दिस इज राइजोबियम। बाकी सारा वही काम, फ्लेवोनॉइड सीक्रेट और रिकैडिशन से अटैचमेंट हो गई, नॉड जीन्स एक्टिवेट हुए, नॉड फैक्टर बन गए इनके आसपास। नॉड फैक्टर क्या है आपके, लिपोकाइटिन है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स प्लस लिपिड्स हैं। लिपिड क्यों है, क्योंकि इसमें फैटी एसिड है, फैटी एसाइल चेंज जो अभी हमने दिखाया था ना, तो ये इसके आसपास आई, ये नॉड फैक्टर बन गए। अब सबसे पहले होता है इन्फेक्शन। इन्फेक्शन करने से पहले वो करेंगे इसको कर्ल, क्योंकि इन्फेक्शन डायरेक्ट यहीं से नहीं होता, ठीक है, तो वो पहले क्या करते हैं, कर्लिंग करते हैं। तो कर्ल जब होगी तो रूट हेयर, सॉरी रूट हेयर जो है ये इस तरह से कर्ल हो जाएंगी, ठीक है। तो कर्लिंग से इन्हें एरिया ज्यादा मिल गया, अब यहां वो एनगल्फ हो गए, इस वजह से कर्लिंग करिए, हुक लाइक स्ट्रक्चर बना लिया, ठीक है, सो दैट मैक्सिमम एरिया प्रोवाइड हो सके इनको, कि खुद राइजोबियम को, ठीक है। जैसे ही कर्लिंग करी तो वेरी टिप पोर्शन से फिर वो क्या कर गए, एंटर कर गए। इस तरह से दिखाएंगे टिप को बिल्कुल फाइन, यहां से एंटर कर गए राइजोबियम, इसको कहते हैं इन्फेक्शन, ठीक है। तो कर्लिंग होती है, फिर इन्फेक्शन होता है। इन्फेक्शन होने के बाद अब रूट हेयर्स में अंदर चले गए, ये सेल्स हैं भाई यहाँ पे, ठीक है, ये सेल्स हैं। तो एक सेल में आउटर मोस्ट कवरिंग क्या होती है, सेल वॉल प्लांट में, सेल वॉल के बाद सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन को भी क्रॉस कर गए, साइटोप्लाज्म तक पहुंच गए। उस सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में चले गए, हर एक प्लांट सेल है, एक सेल के बाद दूसरी सेल, तीसरी सेल, ठीक है, तो साइटोप्लाज्म तक अंदर वो मूव कर चुके। तो इस तरह से आगे अपना काउंट इंक्रीज करते रहते हैं और ये इन्फेक्शन करते रहते हैं, इन्फेक्शन थ्रेड बोलते हैं इसको। तो देखिए फाइनली इस तरह से, सपोज दीज आर रेड्स आर राइजोबियम, इस तरह से अंदर तक पहुंच रहे हैं, इस ये जो स्ट्रक्चर बनता है इसको इन्फेक्शन थ्रेड बोलते हैं। ये थ्रेड पहुंचता है लास्ट में कॉर्टेक्स तक, ठीक है, और थ्रेड के थ्रू राइजोबियम भी कहां तक पहुंच गए, कॉर्टेक्स तक पहुंच गए। तो कर्लिंग क्या है, इन्फेक्शन थ्रेड क्या है, सिंपली। इन्फेक्शन थ्रेड बनने में कई बार पूछा जाता है कि आगे किस तरह से मूव क्यों कर पा रहे हैं, किस मेटाबॉलिज्म के थ्रू। तो जो गोल्जी बॉडीज में जो वेसिकल्स होते हैं, वेसिकल्स के साथ फ्यूज होकर ट्रांसपोर्ट करते हैं आगे। सेल के अंदर गोल्जी बॉडीज हैं, ठीक है, वेसिकल्स हैं, प्रोटीन्स हैं, उनके साथ फ्यूज होकर आगे बढ़ते रहते हैं और फाइनली पहुंच जाते हैं कहां, कॉर्टेक्स तक, ठीक है। तो इन्फेक्शन थ्रेड क्या होता है और आपका कर्लिंग क्या है। अब एक बार जब ये कॉर्टेक्स में पहुंच गए यहाँ पे, ठीक है, कॉर्टेक्स में पहुंचने के बाद ये हाईली क्या करते हैं, सेल डिवाइडिंग एक्टिविटी करेंगे, ठीक है, हाईली प्रोड्यूस करेंगे अपने आप को, ठीक है, माइटोजेनिक एक्टिविटी शो करते हैं, माइटोजेनिक सिग्नल्स शो करते हैं। तो ये सिग्नल्स भी शो करवाता है कौन, नॉड फैक्टर। नॉड फैक्टर कर्लिंग तो कराई करा रहा था, प्लस माइटोजेनिक सिग्नल्स भी कौन दे रहा है, नॉड फैक्टर ही दे रहा है। नॉड फैक्टर किसका पार्ट है, बैक्टीरिया का पार्ट है, ध्यान रहे, क्योंकि बैक्टीरिया के ही जीन्स थे। तो ये नॉड फैक्टर के अंदर इंफॉर्मेशन है क्या, कि आप वहां जाकर सेल डिवीजन करें, बैक्टीरिया, ठीक है। तो नॉड फैक्टर का एक काम ये भी है, माइटोजेनिक एक्टिविटी देना और कर्लिंग कराना। तो ये अब ये सारे काम नोड फैक्टर ही कर रहा है, मैंने आपको अल्टीमेटली बताया था ना कि नोड फैक्टर ही नोडुलेशन करा रहा है। अब यही तो नोड्यूल बनेंगे, अभी नोड्यूल नहीं बना है। सबसे पहला स्टेप क्या हुआ कि इन्फेक्शन आए, इन्फेक्शन करा, ठीक है, ये नोड फैक्टर कर रहा है, अंदर गए ये, ठीक है, वहां पे आपका डिवीजन करेंगे, वो भी नोड फैक्टर करा रहा है, इसलिए कहा जाता है कि नोड फैक्टर ही क्या करा रहे हैं, नोड्यूल्स बना रहे हैं। तो अब काउंट केवल इंक्रीज हुआ, अभी भी नोड्यूल्स नहीं बने हैं। तो जैसे ही काउंट इंक्रीज होता है तो बहुत सारे बैक्टीरिया कॉर्टेक्स के अंदर बन जाते हैं, सेल्स के बीच बीच में। दिस आई हैव आल्सो रिपीटेड, ठीक है, कॉर्टेक्स के बीच बीच में क्या बन जाते हैं, बैक्टीरिया बन जाते हैं। तो जैसे ही ये काउंट इंक्रीज हुआ, इनको बोला जाता है बैक्टीरियोइड्स, ठीक है, बैक्टीरियोइड्स हैं ये, ठीक है, जिसमें बहुत सारे राइजोबियम है, और इनको कवर करती हुई जो मेम्ब्रेन होती है, आउटर बैक्टीरिया की जो मेम्ब्रेन है, उसको बोलते हैं पेरी बैक्टीरियोइड मेम्ब्रेन, ठीक है, पेरी बैक्टीरियोइड मेम्ब्रेन। अब इनकी वजह से अंदर क्या हो जाते हैं, मास इंक्रीज होने की वजह से नोड्यूल्स बनते हैं मॉर्फोलॉजिकली रूट के अंदर, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा क्या हो गए, इंक्रीज हो गए बैक्टीरिया। तो सपोज ये रूट थी, एनाटमी थी ना, रूट एनाटमी इस तरह से, ये दिस वाज रूट, रूट की एपिडर्मिस, ये अंदर कॉर्टेक्स। तो कॉर्टेक्स में बन गए तो वो स्पेस स्लाइटली बाहर निकलता है, बाहर की तरफ, ठीक है। तो पहले ऐसे रूट थी, अब इस तरह से रूट में नोड्यूल्स बन गए,
ठीक है, इस तरह से नोड्यूल्स बन जाते हैं। मैं आपको एक पिक्चर दिखाता हूँ फ्रॉम दी बुक तेज एंड जिगर। ठीक है, नोड्यूल्स किस तरह के दिखते हैं। तेज एंड जिगर इज अ वेरी गुड बुक फॉर द प्लांट फिजियोलॉजी। I don't know it would be visible or not. Here is a diagram, दिख रहा है आपको, the roots and the nodules यहाँ पे। ठीक है, ये जो है हाईली मैग्नीफाइड कैमरा से ली हुई इमेज है। these are the nodules, if these are visible, ओके गुड। सो इस तरह से फाइनली नोड्यूल्स बनते हैं। ठीक है, फाइनली नोड्यूल्स बनते हैं। मॉर्फोलॉजिकल डायग्राम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, स्टेप्स हमें पता होने चाहिए। कर्लिंग होती है, फिर इन्फेक्शन थ्रेड बनता है। ठीक है, फिर बैक्टीरियोइड्स बनते हैं, बैक्टीरियोइड्स को सराउंड करती हुई पेरीबैक्टीरियोइड मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, तो फाइनली जैसे ही नोड्यूल्स बन गए, क्योंकि हम तो नोड्यूल फॉर्मेशन पढ़ रहे थे ना, अभी हम बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में केवल नोड्यूल फॉर्मेशन पढ़ रहे थे। हमने अभी ये नहीं देखा कि नाइट्रोजन अमोनिया में फिक्स कैसे हो गई। ठीक है, उसके लिए हम नाइट्रोजनेस को पढ़ेंगे। तो फाइनली अब जो होता है, जब ये बैक्टीरिया यहाँ प्रोड्यूस हो गई, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करेंगे। तो फिक्सेशन करने के लिए तो सेम एंजाइम है, क्या, नाइट्रोजिनेज। तो भाई जो सिम्बायोटिक नोड्यूलेटेड है उन्हें पहले नोड्यूल्स बनाने पड़ते हैं, दैट वी हैव स्टडीड। जिनको नहीं बनाने पड़ते, फ्री लिविंग को, उनके अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन डायरेक्ट हो जाता है। तो आगे की कहानी क्या, नाइट्रोजन फिक्सेशन करना, वो होता है नाइट्रोजिनेज एंजाइम से। ठीक है, जिसको अभी हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर और फंक्शंस को। उससे पहले अगर राइजोबियम के ही बारे में बात करें तो राइजोबियम एरोबिक बैक्टीरिया है। नाइट्रोजन फिक्सेशन एन एरोबिक प्रोसेस है। ठीक है, तो राइजोबियम के पास एन एरोबिक कंडीशंस को जनरेट करने के लिए, ठीक है, जनरेट करने के लिए नोड्यूल्स में एक प्रोटीन बनाया जाता है, दैट इज लैग हीमोग्लोबिन। ये जो है आपका होमोलोगस है, किसका होमोलोग है, हीमोग्लोबिन का ही। ठीक है, उसी की तरह एक प्रोटीन है ये। ठीक है, क्वाटनरी स्ट्रक्चर है, लैग हीमोग्लोबिन प्रोटीन है, पिंक कलर का पिगमेंट होता है ये। पिंक कलर पिगमेंट है, ऑक्सीजन स्वेंजर है, ऑक्सीजन को खत्म करता है नोड्यूल्स के अंदर, ताकि दिस बैक्टीरिया कैन वर्क इन दी एनएरोबिक एनवायरनमेंट। See, if this bacteria is aerobic and the environment becomes anaerobic during nitrogen fixation, so it is going to die or not? फिर तो ये मर जाएगा भाई। एरोबिक बैक्टीरिया एनारोबिक कंडीशन में काम कैसे करें, फिर तो एनारोबिक हो गया ये बैक्टीरिया। तो एक्चुअली क्या होता है, नाइट्रोजिनेज जो है, या जो ये लैग हीमोग्लोबिन है, ये किया जाता है प्रोड्यूस, रूट है, रूट इज ए ऑर्गन। ठीक है, एनाटॉमी की थोड़ी सी मैं बात कर रहा हूं। तो रूट की जो सेल्स है, कॉर्टेक्स की सेल्स के साइटोप्लाज्म में लैग हीमोग्लोबिन है, ना कि बाहर। तो ये एरोबिक बैक्टीरिया अपना नाइट्रोजिनेज प्रोवाइड कर देता है बैक्टीरियल सेल को। तो साइट बैक्टीरियल सेल है नाइट्रोजन फिक्सेशन की, ना कि राइजोबियम का मेटाबॉलिज्म। ठीक है, तो राइजोबियम अपने मेटाबॉलिज्म के अकॉर्डिंग सर्वाइव करता रहता है और नाइट्रोजिनेज को आगे भेज देता है, कहां, प्लांट सेल में। प्लांट सेल के साइटोप्लाज्म में ये पिगमेंट है, तो साइटोप्लाज्म में ये पिगमेंट है, तो वहां पे ऑक्सीजन खत्म नहीं कर देगा। तो अगर वहां पे नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है तो क्या प्रॉब्लम है, इसको नो प्रॉब्लम, इसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, अपना नाइट्रोजिनेज केवल डोनेट कर रहा है, या इसका नाइट्रोजिनेज टेक पार्ट कर रहा है, ना कि पूरा मेटाबॉलिज्म। तो इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। साइट जो है एक्चुअली वो प्लांट सेल का साइटोप्लाज्म है, जहां पे लैग हीमोग्लोबिन क्या हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, एनारोबिक कंडीशंस प्रोड्यूस कर रहा है, पिंक कलर का पिगमेंट है। नाइट्रोजिनेज एंजाइम का इनहिबिटर होती है ऑक्सीजन गैस, ये ध्यान रखिएगा। नाइट्रोजिनेज वर्क नहीं कर सकता अगर ऑक्सीजन गैस होगी तो, तभी तो एनारोबिक है ना, तो इनहिबिटर होती है ऑक्सीजन गैस। तो इसीलिए ऑक्सीजन गैस को स्क्वेंज करता है, खा जाता है कौन, लैग हीमोग्लोबिन पिगमेंट। लैग पार्ट जो होता है लैग हीमोग्लोबिन का, वो प्लांट सिंथेसाइज करता है। ठीक है, और जो ग्लोबिन, जो हीम पार्ट है, वो बैक्टीरिया सिंथेसाइज करता है, वो बैक्टीरियल जीनोम से आता है। कहां पाया जाता है, अगर पूछा जाए लैग हीमोग्लोबिन तो कहां पाया जाएगा, साइटोप्लाज्म ऑफ द इन्फेक्टेड सेल, इन्फेक्टेड सेल के साइटोप्लाज्म में मिलता है। तो इसीलिए एरोबिक कंडीशन, एनारोबिक कंडीशन भी जनरेट हो जाती है और बैक्टीरिया पर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां तक क्लियर है भाई, जितना आज कराया है,
ये अभी तक जितना पढ़ा है, so far we have discussed the nitrogen cycle, the names of so many bacteria, the different process like fixation क्या है, industrial क्या है, biological क्या है, natural क्या है, ठीक है, उनके प्रोडक्ट क्या क्या है, अमोनिया, नाइट्राइट, नाइट्रेट, इसको क्या बोलते हैं, नाइट्रिफिकेशन सॉइल में होता है, या जो भी अभी हमने पढ़ा है, प्लांट्स में एसिमिलेशन अभी नहीं पढ़ा है हमने, बट वी हैव स्टडीड दैट इन द साइकिल, ठीक है। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में पर्टिकुलरली कुछ कैरेक्टर्स पढ़े हैं, मेन एंजाइम पढ़ा है दैट इज नाइट्रोजिनेज, ठीक है। अभी हमने इसका प्रॉपर्टीज नहीं पढ़े, केवल नेम जो है स्टडी किया है। बैक्टीरिया की क्लासेस हमने पढ़े, फ्री लिविंग है, सिम्बायोटिक है, फ्री लिविंग के भी नाम याद रखने हैं, सिम्बायोटिक के भी नाम याद रखने हैं, ठीक है। तो उसमें भी सिम्बायोटिक में भी जो नोड्यूल फॉर्मिंग है दैट इज राइजोबियम। राइजोबियम किस तरह से नोड्यूल्स बनाता है, यानी कि नोड्यूल फॉर्मेशन वी हैव डिस्कस्ड। जितना नोड्यूल फॉर्मेशन में पढ़ा है लाइक नोड जीन्स, नोड फैक्टर, इनसे बाहर नहीं पूछा जाता भाई, ठीक है। तो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट एक तो यही है सीएसआईआर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बाकी टेस्ट के लिए तो आइसर नेट, गेट वगैरह के लिए तो सारा ही इंपॉर्टेंट है, उनमें बहुत इजी क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाते हैं, जैसे मैंने बताया था नाइट्रोजन में कितने कंपोनेंट है। सीएसआईआर नेट में जनरली इस पोर्शन से क्वेश्चन आते हैं, नोड्यूल फॉर्मेशन से, ठीक है, नोड्यूल फॉर्मेशन से क्वेश्चन आते हैं, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है।